झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, सुबह जो आई है। खुली खुली खुली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, परेशान हैं? मुझे पता है मेरी तरह और भी बहुत सारी माएँ जो मुझे देख रही हैं बड़ी परेशान होंगी। जब आपने अपना पूरा बच्चों का 1.5 साल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस को दे दिया है तो आप परेशान हैं कि आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगी पढ़ाई, कितना कंपटीशन है, ये ट्यूशन वो ट्यूशन। मैं खुद देख रही होती हूँ कि जब हमारा ज़माना था पढ़ाई, उसके मुकाबले में अब का ज़माना ज़्यादा कम्पिटिटिव है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ की ट्यूशन अलग लेनी पड़ती है। बेहतर से बेहतर अपने फ्यूचर को संवारने के लिए हर माँ बाप कोशिश करते हैं। जो कुछ कमाते हैं वो अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि बस इनको हाईली एजुकेटेड बनाने से या अच्छे अच्छे कोर्सेज कराने से इनका फ्यूचर होगा ब्राइट। लेकिन जिस तरह का हमारा सिस्टम है, थोड़ा सा मैं अपने सिस्टम को भी कहूँगी, सिफारिश और इन चीज़ों की बुनियाद पर मेरिट थोड़ी सी कम देखी जाती है। कहीं कहीं किसी इदारे में मेरिट बहुत वैल्यू करती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। और चाहे आपकी औलाद कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बहुत जूतियाँ चटखानी पड़ती हैं अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। बहुत सारे लोग लकी होते हैं, उनको शायद इतनी ज़्यादा तालीम नहीं होती, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जल्दी अपनी जगह माशरे में बना लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सा मैं कहूँगी कि एक अजीब सी चीज़ है कि अगर आपने जो पढ़ाई की है आपको वो नौकरी नहीं मिली और आपने थोड़ी सी और छोटे स्टेटस की नौकरी कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी चला ली, उबर, करीम, ये सब ये चला लिया, या कोई ऐसी शॉप खोल ली जो आप बड़े पैमाने पे नहीं खोल सकते, किसी चीज़ का ठेला लगा लिया या कुछ, तो थोड़ा सा रिश्तेदार भी, आपके दोस्त भी, आप खुद भी ये कहते हैं कि नहीं यार, मतलब क्या करें, मतलब ये तो सही नहीं है हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूंगी। लाइक मेरा भाई जो था, मेरा छोटा भाई, हम तीनों बहनें पढ़ाई में अच्छी थी, छोटा भाई पढ़ाई में बहुत हमें समझ नहीं आ रहा था कि बहुत अच्छा है, तो अम्मी अब्बू पीटीवी के डायरेक्टर्स, उनका अपना लेवल, मैं, मेरी बहन, मतलब लाइक मैंने फ़िज़िक्स में ऑनर्स किया है, मेरी दूसरी जो बहन है उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बहन ने MBA किया हुआ है। भाई जो पढ़ाई में ना इतना मज़ेदार नहीं जा रहा था। फिर हमने सोचा उसका फ्यूचर कैसे हम क्या करें, तो हमें लगा कि वो उसका इंटरेस्ट कुकिंग में, कुकिंग की एक्सपर्टीज़, कुकिंग शोज़ देखना उसमें ज़्यादा है। तो मेरे अम्मी अब्बू ने उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसको फील्ड जो है, क्योंकि पेरेंट्स ही आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करते हैं, जवानी में समझ ही नहीं आ रहा था हमें क्या करना है फ्यूचर, तो मेरे अम्मा अब्बा ने उसे एज ए शेफ़ ट्रेनिंग दिलवाई। ठीक है, हम वो इटली भी गया ट्रेनिंग लेने, यहाँ से भी इसने कोर्सेज़ किए, मगर फिर भी यहाँ के लोग अभी इतना बहुत सारे प्रोफेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि भाई अच्छा आपका भाई शेफ़ है, आपका भाई शेफ़ बन गया है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी सोच अलग है, क्योंकि मेहनत में कोई भी आर नहीं। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो पाकिस्तान में रिस्पेक्टफुली नहीं देखे जाते, लाइक गिनती में है। अच्छा आपने डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, लॉयर बन गए हैं, लेक्चरार बन गए हैं, टीचर भी बेचारा कम कमाता है ना, तो कुछ एक बने हुए हैं प्रोफेशंस कि भाई ये प्रोफेशन चुनना है तो ही आप रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजार सकते हैं, आपका स्टेटस अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने ये यहाँ आप नौकरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो पाकिस्तान से लॉ पढ़ के गए हैं, अच्छी एजुकेशन है, और बाहर जाके उनको लगा कि ये वाली पढ़ाई जो है वहाँ बाहर तो चल ही नहीं रही, ज़्यादा हम कैसे कमाएं, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। जब वो यहाँ से, वो कहते हैं ना कि उनको अच्छी जॉब्स वगैरह नहीं मिली या अच्छी फाइनेंसेस नहीं मिल रहे थे, वो शिफ्ट हो गए बाहर, और बाहर जाके उन्होंने टैक्सी चलाई और उन्होंने अपने बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, एक बच्चे को लॉयर बनाया, उसी की कमाई से अपनी प्रॉपर्टी डेवलप की और बहुत एक सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। तो अगर वही आदमी यहाँ टैक्सी चलाता तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते। तो हमारे एक जो ये स्टिग्मा बन गया है, इसको चेंज होना चाहिए।
और बहुत सारे लोगों का मोराल डाउन होने लगता है कि हम पढ़ लिख कर फ़ायदा क्या है, नौकरियों के लिए हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, नौकरियों के लिए धक्के खाएंगे हम। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि आज एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए कि मेहनत कर, हसद ना कर। ये रक्षों के पीछे अक्सर लिखा होता है, लेकिन बड़ी सोच विचार के बाद लिखा है। भाई कोई बात नहीं है, अगर आप मेहनती हैं तो आप अपनी जगह खुद बना लेते हैं, और आज नहीं तो कल आपकी की हुई मेहनत का जो वसूली है वो मिलती है कहीं ना कहीं से। इंसानों से तो आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, मैं कहती हूँ अल्लाह से रखें, और अल्लाह देख रहा है कि अगर आप मेहनती हैं और आप मेहनत से अपनी कुआं खोद रहे हैं तो उसमें से इतना अच्छा एक नहर निकलेगी, पानी निकलेगा। मैं तो यही कहती हूँ। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे मेहनती, कुछ ऐसे लोगों से करा रहे हैं जिनको शायद अभी तक वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं, लेकिन मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और इस चीज़ की उम्मीद वो बांधे हुए हैं। उनकी ज़रिए मैं आपकी उम्मीद बांधना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा ना करें कि छोटा रास्ता चुन लें। हमने इतना पढ़ा, क्या फ़ायदा। मैंने कितने लोगों को देखा है, बीवी बच्चे हैं और वो कुछ काम नहीं कर रहे। क्यों? उनके कैलिबर की जॉब उन्हें नहीं मिली, और उनके पीछे पूरा एक कुनबा बैठा है जिसको स्कूल भी भेजना है, बच्चों को घर के खर्चे भी उठाने, घर का किराया भी भरना है, मगर वो आदमी घर में बैठा हुआ है। क्यों? उसके कैलिबर की जॉब, उसके स्टेटस की जॉब उसे नहीं मिली। भाई इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग की जॉब मिलेगी तो करेगा। कैसे वो दुकान पे खड़ा हो जाए, कैसे वो टैक्सी चला ले। ये सोच हमें बदलनी होगी, ये क्योंकि आपने अपना बोझ खुद ढोना है, कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। और कब तक आप लोगों से, रिश्तेदारों से कहेंगे हमें उधार दे दो, हमें अपने घर का किराया भरना है। तो हमें ये माइंडसेट लोगों का चेंज करना पड़ेगा कि हाय ये तो इतना पढ़ा लिखा है और देखो काम क्या कर रहा है। ये माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि आपने अपनी कश्ती खुद चलानी है। एक छोटा सा वक्फे के बाद एक बहुत प्यारा शो आपके नाम, आपके लिए, आपकी मोराल्स को अप करने के लिए। इस कोरोना में बहुत सारे लोग दिल हार बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुश्किलात से शिकार हुए हैं, सबके बिजनेसेस डाउन हो गए, जिसके बिजनेस थे वो ख़त्म हो गए, नौकरियां थी, नौकरियां चली गई। ज़िंदगियाँ सलामत है ना यार, आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर सब्र का जो पैमाना है वो आप हाथ से ना छोड़ें। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है, इसलिए आपने देखना है, क्योंकि बड़े मेहनती लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि मेहनत में कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। अगर आप मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और आपकी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो कभी ज़ाया नहीं होती। आप अगर ये सोचते हैं कि हाँ हमने तो पढ़ाई वो की थी और हम तो कोई और काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपकी पढ़ाई का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ज़िंदगी में प्रैक्टिकली काम आता है। तो ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़ाई की है और वही नौकरी आप कर रहे हैं। इंसान को चांसेस मिलते हैं और कभी भी कोई चांस मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ का माइंडसेट ये है हाँ भाई डॉक्टर इंजीनियर होगा तो ही भाई वो जो है ज़िंदगी में कामयाब होगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ज़िंदगी चेंज हो रही है। आप समझदार हों, स्ट्रीट स्मार्ट हों, कैसे अपनी जगह इस दुनिया में बनानी है, ये अगर आप अपने बच्चों को सिखा देंगे तो बहुत कुछ मैटर कर सकता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ अलग अलग 2 काउंटर्स हैं जिस पे अलग अलग 2 पर्सनैलिटीज़ लाइयाँ, 2 कहानियाँ हैं बेसिकली जो आपका मोराल अप करेंगी। अगर आपकी ज़िंदगी भी उन्हीं चीज़ों से 2-4 है जिस तरह इनकी ज़िंदगी गुजरी, पलट के मोड़ और कहाँ तक पहुँची। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी अब्दुल मलिक साहब से, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन्होंने पढ़ी है और आजकल जो इनका बिज़नेस है वो है मोहब्बत का शरबत। क्या है इनकी कहानी, शायद आपने इंटरनेट पे भी इनके बारे में कुछ सुना होगा, मगर प्रॉपरली आइए मैं इनकी मुलाकात आप लोगों से कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक ठाक है आप? कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहले मैं चाहूँगी कि आपके पैकेज से लोगों को इंट्रोड्यूस करा दो, क्योंकि इंटरनेट कुछ परसेंटेज हमारी आवाम है जो देखती है, टीवी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आपकी इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपका पैकेज दिखाती हूँ पहले। ठीक है सर। ठीक है। मेहनत करने में कोई शर्म और झिझक नहीं होनी चाहिए। हालात चाहे जितने ही बुरे हों, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। इसी की बेहतरीन मिसाल कराची के इलाके मलीर में मोहब्बत वाला शरबत का स्टॉल लगाने वाले अब्दुल मालिक हैं, जो पेशे के लिहाज से एक क्वालिफाइड एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं।
लेकिन मुलाजमत का मौका ना होने के बाइस ये काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि बचपन ही से उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का शौक है, लेकिन हालात ने ऐसी करवट बदली कि वो डिग्री याफ्ता होने के बावजूद भी अपने बचपन का ख्वाब पूरा नहीं कर सके। लेकिन आप खुद पुरअज़म हैं कि अपने बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाकर उनके ख्वाबों को जरूर पूरा करेंगे। जी, ये तो एक छोटा सा पैकेज था। इस अब्दुल मलिक की ज़िंदगी के पीछे कौन सी कहानी छुपी है वो मैं आपसे आपकी ज़बानी जानना चाहूँगी। कभी आपको नौकरी करने का मौका मिला या खाली बस पढ़ाई की है, डिग्री ली है? मिला है, बिल्कुल। कहीं नौकरी की आप? 2 साल मैंने जॉब की है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कितना अच्छा। अरसा हो गया डिग्री लिए हुए? 14 से मैंने ग्रेजुएशन की, 14 में 2014 में। ठीक है, तो 2014 में आपने पढ़ाई वगैरह इसका खर्चा किसने उठाया घर में? फैमिली ने सपोर्ट किया है। फैमिली ने सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पढ़ाई में सही थे, ठीक ठाक थे? हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहाँ नौकरी की? उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं, वो ट्रेनिंग्स होती हैं, अच्छा। नॉन पेड जॉब्स होती हैं, अच्छा। तो वो करता रहा माशाल्लाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि मतलब स्पेसिफिक जो मेरी फील्ड थे उसमें मैं सर्च करता रहा, उसमें जाने के लिए। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत तो आपने इंटर्नशिप किस चीज़ की फिर? इसी में मैं एरोनॉटिकल में मतलब कहाँ की? मतलब मैंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है कामरा एयरबेस में जी, जहाँ पे J-17 थंडर चाइना से इंपोर्ट होते हैं, अच्छा। असेंबल होते हैं और बनते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो उसमें मैं एज ए ट्रेनी रहा था। तो ट्रेनिंग के बाद फिर आपको जॉब नहीं ऑफर की उन्होंने या क्या? जॉब ऑफ की थी उन्होंने, फिर मुझे कॉल की थी कि हम आपको 2-3 मतलब बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह कॉल करेंगे, आपके लिए एक बनाएंगे जॉब, जगह बनाएंगे। नहीं हो सका नहीं, फिर? साथ फिर साथ। आपने कहीं और अप्लाई किया? हाँ, फिर कुछ फ्लाइंग क्लब्स हैं, प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स हैं, अच्छा। उसमें अप्लाई करता रहा। अच्छा। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है, हाँ। ये मतलब इसमें भी मैंने काफ़ी अप्लाई किए। अच्छा, और जो पाकिस्तान एयरलाइन है पाकिस्तान एयरलाइंस वगैरह उसमें भी मतलब जॉब्स आती थी, मैं अप्लाई करता, लेकिन शायद मेरी जो डेस्टिनी थी, जो तकदीर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अब इस बिज़नेस सेटअप तक लेके आना था। मैं यही अच्छा, सोचता ये कैसे सोचा जब मतलब कितने अरसे तक आप फारिग बैठे, बगैर नौकरी के बैठे? जी, जी। और उसके बाद आपने कहा कि मतलब मैं ऐसे कैसे बैठूं? ऐसे ही है। कितने अरसे बैठे आप फारिग? बीच में गैप आते रहे 1-2-3 साल इस तरह ना, मतलब मैं दुबई चला गया वापस। दुबई? जी। अच्छा, दुबई चले गए। फैमिली मेरी वहीं पे। अच्छा, दुबई में होती है हाँ, आपकी? फैमिली वहीं पे। और आप मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी हैं आपके? 3 बच्चे हैं। वही माशाल्लाह के बचपन में शादी हो गई क्या? अभी हुई 25, आई एम 30 राइट नाउ। अच्छा, और आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं? वो सारे मतलब हमारे होम टाउन। दुबई? नहीं, होम टाउन अभी यहाँ पे गाँव में। गांव में? जी। अच्छा, तो उसके बाद लाइक शादी जब आपकी हुई थी तब आप नौकरी पे थे या नहीं? नहीं था। नहीं थे। मैं एक जगह कुछ कंपनी थी जहाँ मैं जॉब करता था, तो हाँ। मुझे इंश्योरेंस कंपनी थी बेसिकली। जी, जी। तो वहाँ का मुझे थोड़ा सा सेटअप अच्छा नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज भी आती है, अरबिक भी आती है, इंग्लिश ओह। वगैरह, तो मैं एज ए ट्रांसलेटर, अच्छा। इंटरप्रेटर मैंने काम किया था हाँ। 6 महीने। अच्छा। तो फिर वहाँ इंश्योरेंस कंपनी थी, तो थोड़ा सा मतलब हमारा दीनी घराना है, तो शायद अच्छा, मुझे तो लगा कि आई तो आपको अपने लिए सूटेबल नहीं था। फिर आपने वो जॉब छोड़ दी। और ये शादी के बाद छोड़ दी थी या पहले छोड़। शादी से पहले? हाँ, तो जब शादी हुई तो आपके पास उस वक्त जॉब नहीं थी, कुछ और नहीं, करते कुछ थे? भी नहीं था। तो कमाते मतलब लाइक लड़की कैसे मिल गई? घर वाले डिग्री से। डिग्री से? अल्लाह, सो स्वीट। क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, देखते हैं कि भाई लड़का कितना कमाता है, लड़की की शक्ल सूरत देख लेते हैं जाकर, ऐसे ही लड़के की एजुकेशन और बैकग्राउंड। जी। अच्छा, तो माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। और आप फिर कितने अरसे तक आपको लगा कि यार अब तो मैं शादीशुदा हूँ, अब तो मुझे कुछ कमाना है, घर कब तक मैं अपनी फैमिली से लेता रहूँगा? हाँ, तो बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल मैंने किया है, मतलब दुबई गया, वहाँ से भी थोड़ा सा मैं मतलब जॉब। दुबई में क्या किया? दुबई में भी यही एयरलाइन जो है उसमें अप्लाई वगैरह किया, लेकिन इंटरव्यू टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर थे। सही। लेकिन बिल्कुल लास्ट स्टेज से उन्होंने फिर मैं मतलब कहा कि हम आपको नेक्स्ट में बुलाएंगे। क्या सोर्स मांग रहे थे या क्या मतलब? आई डोंट नो क्या रीज़न थी, बस अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाना था। मैं यही सोचता हूँ कि कितना अरसा हुआ ये बिजनेस शुरू? तकरीबन 20 to 25 डेज। अच्छा। अच्छा, कितनी अगर मैं ये कहूँ कि तरबूज तो अभी आया है ना, एक मतलब एक मौसम होता है तरबूज, तो क्या करते हैं आप जब तरबूज का मौसम खत्म हो जाए? बहुत रेसिपीज़ है मेरे पास। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कुकिंग का भी शौक था क्या? नहीं। तो ये मतलब लाइक ज़रूरत इजाद की माँ होती है वो वाली चीज़? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिसंबर में ना मुझे ट्विंस हुए थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जॉब, यहाँ जो जॉब थी वो बहुत मतलब इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। अच्छा। क्विट करके मैं गया 6 महीने, मतलब उनके साथ रहा बच्चों के ये साथ। आइडिया किसने दिया कि तुम ऐसा करो कि ये यूट्यूब पे आ रहा था, मोहब्बत का शरबत। हाँ। इंडिया में लड़का बनाता है अरशद मलिक। हाँ। तो मैंने देखा उसका नाम भी बहुत यूनिक सा है। हाँ। और घर पे हमने रमज़ान में बनाया।
तो फ्लेवर भी आपको पिलाऊंगा तो आप देखेंगे कैसा है। अच्छा, नहीं तो मुझे बताएं फिर ये घर में क्या बीवी बनाती हैं या आप बना के फिर लेकर आते हैं? सब फैमिली मिलके? बनाती है मतलब। पूरा खानदान? हाँ आप मतलब लाइक बहनें, अम्मी वगैरह? हाँ सारे साथ। अच्छा, जी। और फिर वो आप क्या क्या प्रोसीजर होता है सुबह के वक्त? आप क्या, आपका टाइम टेबल क्या होता है? कैसे निकलते हैं शरबत बना के और कैसे सेल करते हैं? अभी यहाँ पे हाँ तो मैं आता हूँ तकरीबन दिन के टाइम 12 बजे के टाइम। 12 बजे के टाइम आते हैं? मुझे हाँ, और तकरीबन 9-10 बजे तक मैक्सिमम। तो क्या प्रॉफिट होता होगा? नहीं सोच। अभी हाँ। अभी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। शुरू में जब शुरू किया था तो थोड़ा सा पहले एक हफ्ता मैंने स्ट्रगल किया। हाँ। लोगों को 10-10 साल इसी स्ट्रगल में कहाँ गुजर आप जाते अपना हैं। जो वो है ठेला है वो कहाँ लगा? ये क्या मलिक। कहते हैं आपसे? ठेला कहेंगे क्या हाँ, कहेंगे? अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ रूह अफ़ज़ा उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और फिरोज साहब से मैं मिला था। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझे मतलब हेल्प Help की। उन्होंने की। मुझे एडवाइस की कि आप अगर जॉब में आपको क्या ऑफर करूँ और मैं आपको इस बिज़नेस में हेल्प करूँगा। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं हाँ। वेरी सून। अब हमारी शॉप खुल रही है इंशाल्लाह। ओह, ठेले great। से हम शॉप पे आ रहे हैं। अरे जबरदस्त। देखिए फिरोज ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। जी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मैंने लाइक आप जब इंटरनेट पे वो चीज़ वायरल हुई थी जी। तो इस तरह अगर जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, अगर इस तरह एक एक स्टेप उठाएं क्योंकि लोग उन्हें फॉलो हाँ, करते हैं ना, exactly। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छा, तो अब आप जो है वो शॉप पे कन्वर्ट हो रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह मेरा मटेरियल सारा शॉप पे ही होता है। हाँ। अब रूह अफ़ज़ा वाले मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ। तो सारा ब्रांडिंग वगैरह, शॉप की इंटीरियर डेकोरेशन सारी सब जो कुछ। आपकी पढ़ाई है पिछली, वो कहीं आपके काम आई आपको लगता हाँ, है? मैं एक अच्छा शहरी बनने के लायक हूँ, मैं बन हाँ, सकता हूँ इस तरह ही। गुफ्तगू अच्छी करते हैं, आपके कस्टमर्स आते होंगे तो आप उनसे अच्छे तरह पेश आते होंगे। यही है। एजुकेशन कभी रायगा नहीं कहीं जाती? रायगा नहीं जाती। तो कभी दुख होता है ऐसा कि हाय मैंने इतनी मेहनत वाली नहीं, पढ़ाई की? बिल्कुल भी नहीं। खुशी होती है मुझे। हाँ। लोग मुझसे आके लड़के पूछते हैं कि यार आप अमेरिका चले जाते हैं या कनाडा चले जाते हैं, हाँ। दुबई चले जाते हैं। हाँ। तो मैं कहता हूँ बचपन से मुझे पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत थी और मुझे फैमिली है सारी? फैमिली की बात, फैमिली सारी वहीं पे है। आई वाज बोर्न इन रेज़्ड इन दुबई। अच्छा 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 तो हमारे लिए जैसे एक होम टाउन वही है, होम टाउन। अच्छा। तो पाकिस्तान के साथ बहुत मुझे मोहब्बत थी, अपने मुल्क के साथ। और अपने मुल्क के लिए कुछ करना था। हाँ। अपने मुल्क, हमारी सोसाइटीज़ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हाँ। जो सिस्टम 70 साल से चल रहा है वही चल रहा है। बिल्कुल, मैं और आप चले जाएं मुल्क से बाहर हाँ। तो किसके हवाले करके जा रहे हैं? यही तो तो इंशाल्लाह अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप फ्यूचर- क्या सोचते हैं? अब वैसे तो जी। जिंदगी खुद ही खुद चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा तो आपने कुछ और था, लेकिन अब आप क्या सोचते अब मैं सोचता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मतलब प्लान्स, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ इंशाल्लाह। और जो अल्लाह ने हमारे लिए सोचा है वो सबसे बेस्ट होता है। शायद अगर मैं जॉब करता, अगर मैं 100,000 रुपीज़ की भी जॉब करता तो शायद मैं सिर्फ अपने लिए ही कुछ कर पाता। वो भी हार्डली पॉसिबल था, मैं सेविंग करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और अब मैं सोचता हूँ मैं आगे एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी ज़िंदगी मतलब को कभी तो ये बिजनेस है, फिर आगे कोई और बिजनेस मैं- करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। मजा आ रहा है बिजनेस करने बहुत में? मज़ा आ रहा है। कि जो कुछ है अपना है ना। आई डोंट फील टायर्ड। मैं अपने जब जॉब पे जाता हूँ मैं 10 घंटे आई एम ऑन माई फीट, मैं खड़ा रहता हूँ 10-12 घंटे। हाँ। मतलब मुझे थकावट नहीं होती है, मैं खुशी से कर रहा होता हूँ। सेल हो रही है, मुझे मतलब इनकम आ रही है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। और डायरेक्ट हार्ड कैश आ रहा है ना, मतलब रोज का रोज। जी। अच्छा, क्या रेसिपी आपकी शेयर करेंगे आप? ये खुद ही आपने डेवलप की है नहीं, रेसिपी? ये उसी से कॉपी किया मैंने। कॉपी किया है वो जो इंडिया वाला? इंडिया में, हाँ। ये भी कितनी अच्छी बात है ना, कितना सही है भाई। मैंने वहाँ से, मैं थोड़ी सीख कर आया था, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता है। उसके तकरीबन यूट्यूब पे आई थिंक कोई 12 मिलियन व्यूज़ हैं। अच्छा। मोर देन दैट। अच्छा, बहुत वायरल चल रहा तो है वो उसने भी। रेसिपी बताई थी? हाँ, रेसिपी तो बताता है मतलब तो आपकी क्या रेसिपी? रूम रेसिपी हाँ। हमारे स्पॉन्सर रूह अफ़ज़ा। अच्छा लोग मुझे कहते हैं कि आपके हाथ में बरकत है जब हाँ, पीते हैं, तो मैं कहता हूँ बरकत सारी रूह अफ़ज़ा में। अच्छा, बस अब अल्हम्दुलिल्लाह। इतना भी ज़्यादा ना बोले, स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमें नहीं स्पॉन्सर किया उन्होंने। तो अच्छा मतलब हाँ। इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जी। और दूध डालता हूँ, हाँ। कोई भी मिल्क, आप पैक्ड मिल्क ले लें। मैं पैक्ड मिल्क यूज़ करता हूँ क्योंकि फ्रेश मिल्क वो फिर ख़राब होने का हाँ, चांस खराब है। होने के चांसेस। और वाटरमेलन है अच्छा, और मिल्क और शुगर मिल्क और शुगर भी होती है? शुगर भी ऐड करते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा लोग जो है जो नाश्ता नहीं करके घर से निकलते होंगे, खास हाँ। तौर पे कि तरबूज में तो बड़ी अफादियत है, तो हाँ। तरबूज ही का करक शरबत बनाया अभी तक, और किसी अभी ऐड फल करेंगे का? जैसे हम शॉप पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। तो मैं अब तो आम का भी सीजन है, आम का भी है। देखिए जो वो दो प्रोडक्ट हैं उसके, एक अच्छा। मोहब्बत का शरबत है और एक दूसरा है नफरत का शरबत। ओए होए, नफरत का शरबत भी नफरत है? का शरबत भी है। ये तो मैंने, नफरत का शरबत अब कौन सा है? उसने वैसे ही उसको नाम दे दिया कि नफरत का शरबत, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर जाते थे उसके पास, तो उसने वैसे ही नाम रख दिया मोहब्बत का शरबत और नफरत का। नफरत हाँ। तो उसका नाम है ब्रांड का। अच्छा, तो दूसरा बनाते हैं वो एप्पल एंड वैनिला एसेंस। वो भी बनाना शुरू किया आपने? वो लड़के सारे आ रहे हैं, कह रहे हैं नफरत वाला ले आओ। और अच्छा। 10 में से 5-6 लड़के कहते हैं नफरत वाला
तो मैं वो पी के देखना चाहते होंगे कि मोहब्बत का शरबत से तो आपका मूड अच्छा होता है, हाँ। नफरत का शरबत पी के आपका मूड कैसा होता कह रहे हैं मोहब्बत का बहुत पी लिया, अब नफरत का पीना है। जी। है? अच्छा जी, तो आपने कहा इसकी रेसिपी में है ये लाल शरबत, हाँ। दूध, दूध। ये चीनी वाटरमेलन और तरबूज। जी। इसकी क्या क्वांटिटी होती है? उसको ब्लेंडर में हाँ, बर्फ डाल के ब्लेंड करके आइस ऐड करता हूँ उसमें, दूध एक 2 3 4 पैकेट, हाँ। और एक 800 ml का ये पूरा रूह अफ़ज़ा का एक बॉटल होता है, हाँ। ये पूरा ऐड करता हूँ। ठीक 4 है। बॉटल में तकरीबन 6 लीटर में एक ये ऐड तो करता हूँ। आपको लाइक कितनी बिक्री हो जाती है आपकी रोज की? मेरी अगर मैं बहुत ऐसे पूछूंगा एवरेज। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था हाँ। कि चलेगा इस तरह, और जो मैंने कितने सोचा का था एक ग्लास है आपका? 80 रुपीज़। अच्छा 480 ml के ग्लास होता है, अच्छा। ऑलमोस्ट हाफ लीटर। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो 80 रुपीज़ का है। और मलीर में है अभी मॉडल आप? कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी में से। तो वहाँ आते हैं लोग 80 रुपए का शरबत ले लेते? मुझे जुनैद अकरम साहब आए थे, यूट्यूब ब्लॉगर हैं। अच्छा। उसने कहा ये सारी रोड में तुम्हारे लिए जैम करा दूंगा, मतलब सपोर्ट, उन्होंने सपोर्ट मुझे इस तरह दिया। अच्छा, और अब अच्छा, अच्छा। वैसे ही हो रहा है, जिस साइड पे मैं होता हूँ वो सारी रोड ब्लॉक होती है, हाँ। क्योंकि लड़के सारे आते हैं बहुत ज़्यादा, एक वक्त में तकरीबन 40-50 बंदे। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा होता तो शायद मुझे कोई पहचानना, मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार ही पहचानते, ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन अब ऐसे तो ही। आपको ज़्यादा लोग पहचानते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मुझे ऑलमोस्ट जानने लगा। ये पहचान जो है ये कितनी मतलब एक खूबसूरत चीज़ होती है, बहुत अच्छी। दूसरों में आप मुनफरिद नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना, खुदा रास्ते आपके वैसे ही चुनता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है ना? यकीन, हमारा भरोसा है अल्लाह पे कि तो आप जो आपको देख रहे हैं लोग और बहुत सारी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, मैं कहती हूँ एक वर्ड होता है जूते चटखाना, जी। कि वो इधर जा रहे हैं इंटरव्यू इधर देने, ऐसे ही उधर जा रहे हैं, ऐसे इधर ही, जा बिल्कुल रहे ऐसे हैं, ही। उनको आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू? जी, मतलब आपने जो सोचा हुआ है कि मैंने ये करना है, मिसाल के तौर पे हाँ। कुछ बिजनेस सेटअप शुरू करना है, हाँ। आप सोचें मत, अब तवक्कल करें, अल्लाह पे भरोसा करें, उसको शुरू करें। हाँ। पहले 2-3 महीने थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, आपको मायूसी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब वो चल पड़ेगा हाँ। फिर आप इंशाल्लाह उसको आप मैंने बहुत सारे लड़कों को, खास तौर पे जी। बच्चों को देखा है, यंग लड़कों को, है। कि भाई मैंने तो अगर कुछ करना है ना तो मैंने पाकिस्तान से बाहर जाके करना है, मेरा वीज़ा लगवा दो ऐसे ही कि है। मैं इस मुल्क निकल जाऊँ, इस मुल्क। और यहाँ वो पड़े हुए होते हैं, बस बैठे हुए होते हैं। बैठे होते हैं, ऐसे ही। और मैं कहती हूँ कि लाइक जब जो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकता ना, वो बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकता। ये हकीकत है। तो अब ये सोच बदलें और बदलें। हाथ पाँव मारेंगे तो ही कुछ बिल्कुल ऐसे। जगह बना पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। जब आप वायरल हुए जी। तो फिर जॉब की कोई ऑफर्स वगैरह आई अब बहुत ऑफर्स आ रही हैं कि हमारी कंपनी में आ हमारी जाए? कंपनी में आ जाए। मुझे एयरलाइन के CEO की कॉल आई थी, अच्छा। तो वो कह रहे हैं हम आपको मतलब हायर करना चाहते हैं। हाँ। मैं सोचूंगा उनको, मैंने मैंने कहा कि मैं अब अपने बिजनेस के साथ थोड़ा सा बिजी हो चुका हूँ, हाँ। तो अब मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपसे मिलूंगा, विल डिस्कस। हाँ। अगर मुझे समझ में आता है, अगर मैं अपने स्किल्स उसमें, मैं देखिए सिर्फ जॉब के लिए, सैलरी के लिए जॉब नहीं करता, हाँ। मैं ऐसी जॉब करता हूँ जैसा मैं मतलब ऑन द मूव हूँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, कुछ इनोवेशन, कुछ नई हाँ। चीज़ें इस तरह वो करूँ। हाँ। जो 9 to 5 सिर्फ जा रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये सारी, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ। मुझे कुछ ऐसी काम मतलब जॉब चाहिए जिसमें हम कुछ इन्वेंट करें, कुछ नई डिज़ाइंस वगैरह, जिस तरह रिसर्च और वो सारी चीज़ों एग्जैक्टली में। ये चीज़ों में। तो हाँ। अब अगर मुझे अब जॉब दे रहे हैं तो आई विल थिंक अबाउट इट, है ना? और बिजनेस अपना एक सेटअप अलग, हाँ वो चलेगा, है ना? वो भाई या कोई और ये छोटा partner। भाई मेरा आ गया इंशाल्लाह। हाँ ना, तो वो उसको सेटल कर दें, एक बिजनेस साइड पे चलता रहे, इंशाल्लाह। ऐसी जिंदगी बनती है, ऐसी जिंदगी आगे बढ़ती है ना? 2 और 2 11 हो जाते हैं ना? बिल्कुल। 2 और 2 11 क्या क्या मुहावरा है वो? 1 और 1 11। 1 और 1 11 में तो मुहावरा ही बदल दिया मैंने, 2 और 2 को 11। जी, ये तो हो गए जी एक लाइक मैं लड़कों की बात कर रही थी कि आप लड़कों को देख रहे होते हैं, उनके फ्यूचर को देख रहे होते हैं, मगर मैं पाकिस्तान में सिर्फ ये देखती हूँ कि अगर लड़कियों के हवाले से भी हमारी ये सोच हो कि उनकी सिर्फ शादी नहीं करनी है, उनको अपने पैरों पे खड़ा भी करना है, तो हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सकता है। क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ कमाने वाला सिर्फ मर्द नहीं होता, औरत भी काम कर रही होती है, औरत भी निकल रही होती है, फिर उनकी फैमिली लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, दोनों मिलके दोनों घर का बोझ आधा आधा ढो रहे होते हैं, तो मुल्क भी तरक्की करता है, घर भी खुशहाल रहता है, और एक वो इंडिपेंडेंस भी आती है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो मैं आपकी कुछ ऐसी बच्चियों से मुलाकात कराऊँगी जिनका मोराल इतना हाई है, जिनकी मोटिवेशन इतनी अच्छी है कि मेहनत जो है वो आपको आगे बढ़ाती है। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शायद ये वाला शो बहुत सारे लोगों की मॉर्निंग वाकई गुड बना दे।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक बहुत ही प्यारा सा शो आपकी नज़र आज की सुबह मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ ऐसी दो प्यारी बच्चियों से कि जो सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं बल्कि बड़ी हिम्मत वाली है। वो हिम्मत इन्हें कहाँ से मिली? क्या बच्चियाँ इतनी हिम्मत वाली भी हो सकती हैं जब एकदम झटका लगता है और आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है तो क्या करना चाहिए? आइए मैं आपको मिलाती हूँ अलीज़ा एंड अंजला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं ना, इनके पीछे एक पूरी कहानी है ना? और इस कहानी के इंट्रोडक्शन के लिए मैं तुम लोगों का पैकेज पहले दिखाती हूँ, ठीक है? फिर हम जानते हैं कि ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी। आइए देखते हैं अंजला और अलीज़ा की ज़िंदगी का पैकेज, छोटा सा जो हमने कूजे में बंद किया है। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं। बाहिम्मत माँ बेटी फरहत और अलीज़े के लिए ये शेर कहना कतई गलत ना होगा। कराची में रहने वाली इन माँ बेटी पर मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने होटल खोलने का इरादा किया, जिसे कैफे रेलिश का नाम दिया गया। अलीज़े ए लेवल्स की तालबा हैं और ये किस तरह अपनी वालदा का हाथ बटाती हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हाँ जी, तो जी अलीज़े और अंजला की कहानी शुरू होती है पिछले साल जनवरी 28 जनवरी, जिससे पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, है ना? जो फ़ोन करके ऑर्डर किया, अब्बा से पैसे मांगे, पढ़ाई के खर्चे। इवन 21 जनवरी को मेरी बर्थडे भी थी तो हमने हाँ। वो करा। बस उसके बाद भी डैडी 28 जनवरी 2020 के बाद काया पलट गई। क्या हुआ? एक्चुअली मैं स्कूल के लिए गई थी तो उनकी 2-3 दिन से ना एक शुगर के पेशेंट थे आपकी डैडी की? जी। तो हम लोगों को इतना फील ही नहीं हो रहा था। तो अलीज़ा अलीज़ा की जिस दिन बर्थडे थी तो उस दिन भी डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि उनको शायद थोड़ी शुगर वगैरह हो रही है, इतना मसला नहीं है, आप ज़्यादा सर्दियाँ भी थी तो थोड़ा वो था कि थोड़ा क्या पता सर्दी लग गई हो तो हाँ, उस वजह से हाँ। तो डॉक्टर ने भी इतना सीरियस नहीं लिया ना, उन्होंने कुछ हार्ट की तरफ बोला तो हम लोग भी मैंने कहा चलो हो सकता है वो हो गया हो। हाँ। तो बस उसके बाद पूरा हफ्ता वैसे ही गुजरा। बस बिल्कुल नेक्स्ट वीक बिल्कुल वेंसडे का दिन था, मेरे हाँ। ख्याल से थर्सडे का। तो बस 28 जनवरी को मैं अंजला सुबह गई, अंजला को डैडी उन्हें मतलब उठे, बॉटल वॉटल सब वो करके दी। फिर मैं अपने कॉलेज के लिए निकली थोड़ी देर में। तुम ए लेवल्स की स्टूडेंट मैं हो अभी? A-levels उस वक्त जब अब्बू का इंतकाल हुआ तुम उस वक्त मैं फर्स्ट एएस के अंदर थी। अच्छा, तुम ए लेवल्स कर रही थी, A1 में। और तुम ओ लेवल्स? मैं O levels 10 में थी, मैं हाँ। O1। और अच्छी खासी फीसें होती हैं वो सारी? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो अब्बू का इंतकाल हो गया, उसके बाद उसके कुछ दिन तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि ज़ाहिर है एकदम से कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हम लोग तो कुछ चीज़ें जैसे बिल होता है घर का या कोई भी चीज़ होती है वो सब डैडी खुद ही अपने पास से- अम्मी हाउसवाइफ? हाँ मम्मा अम्मी हाउसवाइफ थी? बिल्कुल घर पे होती थी? बिल्कुल। अच्छा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हम घर में ये हुआ कि क्या करेंगे। फिर बिल भी आना शुरू हो गए कि चलो बिल किस तरह से पे। फिर स्कूल की फ़ीसेस आना शुरू हो गई तो स्कूल की फ़ीसेस को थोड़ा थोड़ा लेकिन कुछ ना कुछ तो करना था क्योंकि सेविंग से कितना अर्सा तक हम लोग कर लेते। हाँ। तो बस उसके बाद मम्मा की इद्दत की जो वो दिन था उसमें हमने, क्योंकि कोरोना भी फ़ौरन बाद ही कोरोना हो गया था बिल्कुल। तो उसके अंदर मीनवाइल हम बीच में तो कुछ कर ही नहीं सके थे कि हमने उसके बाद ही कुछ सोचा कि इस तरह से कुछ करते हैं कि जो कोई प्रोडक्टिव भी और हमारी स्टडीज़ के लिए आगे, क्योंकि फीसेस आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्टडीज़ वगैरह। तो बस उसको हम अफोर्ड करके अच्छा पढ़ लें ताकि डैडी का भी जो ख्वाब है वो भी पूरा हो जाए। वाओ। तो बस इसलिए तो तुम लोगों ने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसको लेके, अक्सर बेटियों के माँ बाप जो है ना थोड़ा पैसे इसलिए बचा रहे होते हैं, कल को शादी है तो थोड़ा तुम लोगों ने वो सारी जमा पूंजी लेके बिजनेस शुरू किया। तुम लोगों ने क्या शुरू किया? हम लोगों ने रेस्टोरेंट एक मतलब कि सोचा कि कुछ खाने पीने का करते हाँ। क्योंकि बाकी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाने पीने का क्यों सोचा? वजह क्या थी? वजह ये थी कि कोरोना के अंदर बहुत सारी मतलब जो बिजनेसेस थे जो बंद हो गए थे और लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र करा था, लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस पर वो आ गए थे। और तुम्हें लगा खाने पीने का जो होम डिलीवरी वगैरह? होम डिलीवरी अगर रेस्टोरेंट ना भी चला हम घर से कोशिश कर लेंगे कि किसी तरह से मैनेज। और अच्छा पकाती थी अम्मी या तुम लोग? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत शौक था और मामा अच्छे खाने बनाती हैं।
अच्छा, तो इसलिए। तो तुम लोगों ने फिर ये किसी ने होता है ना खानदान में कोई मशवरा भी देता है, ये कर ले ये कर ले, ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना करे लेकिन ये भी बड़ी सपोर्ट होती है कि आपको कोई मशवरा दे रहा हो, तो किसी ने इस तरह हेल्प किया हाँ खानदान? बहुत, मतलब सबने ही सपोर्ट बहुत किया, मामू खालू वगैरह ने। सबने बहुत ज़्यादा, इस तरह से मामू ने भी बोला कि हाँ ये तुम लोग का एक अच्छा स्टेप है। यार घर के खाने बनाना तो थोड़े आसान होते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आप किसी को केटर कर रहे हैं वो थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। वो कैसे तुम लोगों ने? हम लोगों को पहले तो ये था कि टेस्ट डेवलप करना कि हाँ। डिफरेंट, क्योंकि हर जगह का आप जिंगर खा लें या कोई चीज़ खा लें तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है जिंगर हाँ। वगैरह की। तो हमने कहा हाँ। कुछ ऐसा करें कि डिफरेंट हो, कि लोग हमारे पास क्यों आएँ, हाँ। बराबर में या बाहर कहीं पर भी क्यों जाएँ। और तुम लोगों ने कहाँ जगह सेलेक्ट की? तुम लोग किधर रहते हो? हम लोग नाज़माबाद में रहते हैं। अच्छा, हाँ। और तुम लोगों ने फिर कहाँ जगह, फिर ये भी तो होगा ना, जगह ढूंढ रहे होगे ये सारा, मतलब लाइक एक खवातीन जो ज़्यादा निकलती नहीं घर से या नौकरी नहीं करती, एक हाउसवाइफ और बच्चियाँ पढ़ने वाली, उनके लिए थोड़ा मुश्किल टास्क होगा कि हम रेस्टोरेंट किधर खोलें, किधर, ये एक पूरी रिसर्च होती है। बिल्कुल। तो ये तुम लोगों ने की? हाँ, मतलब रिसर्च की, हमने देखा कि लोकेशन, मतलब मार्केट और ऑडियंस, मतलब लोग कहाँ पर अच्छा हाँ। हमें लोग मिलेंगे कि हाँ यार यहाँ पर हमारा सही चलेगा, मेन मार्केट में ना हो। हाँ। क्योंकि बाकी चीज़ें भी उसके जा साथ जाके दुकानें देखी होंगी ना? दुकानें, Oh ये my तो है। God। अच्छा, इसलिए कभी ऐसा हुआ इस बीच जब तुम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हिम्मत हारी कि हाय ये पैसे जो हमारे पास जमा पूंजी है ये भी लग गए, तो हम आगे क्या करेंगे, कैसे बिजनेस चलाएंगे, ये वाली चीज़ें, ये सोच आई दिमाग में? हाँ आई थी, जब हम लोग सामान मतलब खरीद रहे थे, मतलब मशीनरी वगैरह से परचेज कर रहे थे, उस वक्त आया था कि जब यार पैसे हाथ से जा रहे थे। मैंने कहा वो सब लगा रहे हैं तो मतलब सही है बस ना। अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि सब बेहतर हो। हाँ, जिंदगी तो एक जुआ ही है ना, ये तो है ना, कि मतलब लाइक आपने जो कुछ जमा किया वो आपने बिजनेस में लगा दिया, बाकी फिर आगे नसीब है कि क्या ये तो होता है। है। अच्छा, तो फिर जैसे तुम्हें ये लगा जब ये तुम लोगों ने सेटअप कर दिया, खुद जाते थे सारी खरीदारी करने? खुद सारे क्रॉकरी सब कुछ खुद खरीदा? सब खुद कर रहा था। अम्मा बेटियां दोनों? जी, हम लोगों ने सब चीज़ें खुद खरीदी। इवन अभी भी हम लोग कोई परचेजिंग होती है ना कि आते हुए सब चीज़ें लेते पूरी जाते हैं। ग्रॉसरी जो आती है? बिल्कुल बिल्कुल, डेली की जो की सब्जी प्रोडक्ट्स वगैरह। क्योंकि मेरे मियाँ का रेस्टोरेंट है, मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम हाँ, होता है ये तो ये, है। और ख़वातीन के लिए स्पेशली तो बहुत हेड्स ऑफ यार, मतलब लाइक थैंक यू। क्या बच्चियाँ हो तुम, ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह। अच्छा, तो जब तुम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, कब रिकवरी शुरू हुई कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है और थोड़ी एक खुशी हुई महसूस दिल को कि हम ज़रा सी कामयाबी की सीढ़ी हमने चढ़ना शुरू कर दी है? हमें ईद के बाद से हुआ। ये जो अभी ये वाली? ये वाली ओह माय गॉड, मतलब पूरे 1 साल बाद? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने स्टार्ट ही अक्टूबर में किया था। अच्छा, अक्टूबर में पिछले अक्टूबर, स्टार्ट जी। किया, और अभी ईद के बाद से तुम लोगों को ऐसा लगा जी। कि अब नहीं, वैसे भी जब लोग रिव्यूज़ देते थे ना तो थोड़ा होता था कि हाँ कि कुछ मतलब आ रहा है कि हमने कुछ मेहनत की है। हाँ। तो उसका क्या क्या है रिव्यू तुम्हारे रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में हमारे पास बारबेक्यू है, हाँ। चाइनीज़ है, कढ़ाई है, फास्ट फूड है, शवारमा है, हाँ। मटका चाय है, पराठे हैं। मटका चाय। और ये कौन बनाता है सब? सारे लोग हैं, स्टाफ अच्छा, वगैरह। स्टाफ हायर किया, खुद ही स्टाफ हायर किया? हाँ, अब तो अल्लाह पिद्दी है ये लोग, छोटी सी देखो जरा। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर खुद भी लोग देखते हैं। तुम्हारी कुछ स्पेशलिटी है, तुम लोगों ने डेवलप की है रेसिपीज या क्या? जी, हम लोगों ने खुद ही डेवलप करे, जैसे सिजलिंग टिक्का हाँ। है, सिजलिंग मुगलाई बोटी है, तो इसको हॉट प्लेट के अंदर गर्म करके और फिर इसके अंदर प्रेजेंटेशन। हाँ देखो ना, एजुकेशन कहीं रायगा नहीं जाती। आप भले ही खाना पकाने वाले होंगे शेफ ये, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, साफ सफाई, ये सारी आपकी एजुकेशन आपको यही तो, हेल्प बिल्कुल करती है। बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से देना और सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना, हाँ। क्योंकि तुमने मुझे बताया था तुम बस रोस्ट और उसके जिंगर का मसाला वगैरह खुद बना के रखती हो। खुद तो पढ़ते कब हो? सुबह में पढ़ते हैं। हाँ। फिर जैसे मतलब सर आते हैं पढ़ाने, जैसे स्कूल तो आजकल नहीं जा रहे, हाँ तो सर आते हैं तो उनसे पढ़ के फिर हम लोग कैफ़े आ जाते हैं। हाँ, अम्मी और तुम लोग फिर कैफे में हाँ, होते हो? फिर अभी कैफे। रमज़ानों के अंदर ऐसे स्केड्यूल है, क्योंकि अभी ए लेवल्स के मेरे पेपर्स भी आने वाले, तभी वो पोस्टपोन हो गए, तो मैं सर को वहीं बुलाती थी इफ्तार के फ़ौरन बाद। ओह माय तो गॉड, सर मुझे वहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा अल्लाह करे वहाँ मेरी पर- बेटी ये ज़रा देख रही हो कि देखो ये भी बच्चियां हैं, और मतलब लाइक बहुत अच्छी बात है। मैं तो मतलब अगर मेरे बच्चे होते ऐसे तो मैं तो बड़ा प्राउड फील करती, क्योंकि अभी से देखो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़ रहे हैं तो कोई नौकरी नहीं करते। दुनिया भर में चाहे कितने भी अमीर बच्चे हों, चाहे किसी भी स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हो, उन्होंने कुछ घंटे नौकरी ज़रूर करनी होती है। ये प्रैक्टिकली आपको ज़िंदगी में बड़ी हेल्प करती है ना? ये तो है, बिल्कुल है, और क्योंकि तुम देखना तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, शायद तुम घर में बैठे रहते ऐसे और सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते तो वो
एक्सपीरियंस तुम नहीं गेन करते दुनिया तो में है। जो तुम अब कर रहे हो। बिल्कुल कस्टमर सर्विस वगैरह लोगों से डील करना किस तरह से करना है, फिर बाकी भी बहुत सारे लोग कुछ होते हैं। तंग तो नहीं करते क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो लोग तुम लोग आके तंग तो नहीं करते? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, हाँ। लाइक कैफे रैलिश है तुम लोग के? जी बिल्कुल, मतलब लोग देखते हैं कि लेडीज़ रन कर रही हैं तो लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो Very उससे nice. मतलब पूरे दिन की जितनी थकान होती है ना वो सब दूर हो जाती है कि मतलब लोग अप्रिशिएट यार करते हैं अच्छे काम लोग हैं को। वैसे पाकिस्तान के। हम बहुत में है। बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है ख़राब, तो उसको तब पॉपुलर करते हैं। जब कोई चीज़ अच्छी हो रही है उसको भी मार्केट करना चाहिए कि हमारे मुल्क में ख़वातीन की देखो कितनी रिस्पेक्ट और respect अहमियत करते हैं, बहुत। कि हर कोई रिगार्ड करता है। वही तो लोग इतना मतलब वो करते हैं, तो हम लोग को भी होता है कि आधे लोग अच्छा मतलब बहुत feel सारे होता लोग पहचानते भी, कुछ लोग जब बिल्कुल नए आते हैं ना तो बोलते हैं अच्छा लेडीज़ रन कर रही हैं, आप दोनों रन कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो बहुत उससे मतलब खुशी होती है। ओए हो, ज़बरदस्त। अल्लाह करे तुम लोग का बिज़नेस बहुत कामयाब हो, तुम लोग खुद अपनी फीसेज और वह सारी चीज़ें जो है वो लेकर चल रहे हो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। उम्मीद है मुझे बहुत सारी जो ख़वातीन देख रही होंगी उनको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर कैफे रेलिश। चलो मैं तुम लोगों को शाउट आउट भी दूंगी। जी भाई, जैसे कि मैंने कहा कि यही होता था एक ज़माने में, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, कंप्यूटर इंजीनियर, और मतलब बहुत सारे ऐसे एक प्रोफेशन डेवलप हो गए थे कि इनके अलावा तो कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। हमारे साथ यहाँ है मशहूर एक डॉक्टर रेहान, जिनका मतलब लाइक वायरल हुए थे बाल्टी सूप, डॉक्टर सूप के नाम से। इनकी क्या कहानी है, आइए ज़रा मैं रेहान से मिलके पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रेहान। कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा शो मारने वाला डॉक्टर तो स्टेटोस्कोप वगैरह पहन के आता है, अपना कार्ड वार्ड लेकर आता, लैब कोट पहन के। लैब कोट पहन के आते। तो जी डॉक्टर सूप कैसे मशहूर हुए, ये जानने के लिए हम लोगों को पैकेज दिखाएं आपका पहले। Sure. आइए जी दिखाते हैं आपको। कराची शहर के मशहूर इलाके गुलशन इकबाल में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रेहान ने अपना काम शुरू किया, जहां वो मजेदार सूप बेचते हैं। और इस तरह करने से आप देखते ही देखते पूरे शहर में मशहूर हो गए। जी जनाब, मतलब लाइक यही एक ख्वाहिश होती है कि मैं डिग्री कर लूँ, मैं पढ़ लूँ। तो आपके घर में क्या था? आपके घर में किस तरह का माहौल था? क्या इजाज़त थी बिजनेस ये वो, या बस डॉक्टर ही बनना है? नहीं एक्चुअली ऐसा कभी भी नहीं था। फादर की विश थी, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं। ओहो, तो पूरा उनकी भी खानदान डॉक्टर। एग्जैक्टली, तो उनकी सबकी विश थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं। हाँ। और मुझे भी शौक था हमेशा डॉक्टर बनने का। अच्छा बट ये है कि मेरे सबसे ज़्यादा मेरी विश जो थी वो NGO रन करने की थी। अच्छा। तो मतलब मैंने आई थिंक 16-17 ईयर से अपना NGO वर्क शुरू कर दिया था। अच्छा, क्या होता था उसमें? जैसे क्या करते थे आप? जैसे कि हम लोगों ने शुरू सिर्फ किया सिर्फ पानी पिलाने से। अच्छा। और आज माशाल्लाह इस लास्ट कोविड में 25-30,000 राशन दिए। माशाल्लाह। हर ईद में गाय की इकट्ठी होती है माशाल्लाह। अच्छा। और अभी बहुत वायरल केस अगर आपको याद हो, दाऊद और सना का जो हुआ था, जिसमें दाऊद भाई की टांगों का पाँव का इशू हो गया था लाहौर में। हाँ, वो केस भी हमने लाहौर जाके उसको हैंडल किया था। अच्छा। तो माशाल्लाह काफ़ी आगे ग्रो हो रही है हमारी फाउंडेशन की। बट इशू यहाँ आता है कि एक बंदा एक लिमिट तक आपको फंड्स देता है। तो ये था कुछ ऐसा कुछ करें जिसमें आपकी फंड जनरेट खुद ब खुद हो। अच्छा। दोस्तों ने आइडिया दिया है कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करो डॉक्टरी के साथ साथ। क्योंकि मेडिकल जब आप कर रहे होते हैं शुरू में तो आपकी बिल्कुल। सैलरी इतनी नहीं होती ना। Exactly, बिल्कुल आप ऐसा ही जहाँ है। भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कितनी होती है सैलरी? अब देखिए स्टार्ट में अगर आप हाउस जब खत्म हो गई, अगर आपकी स्टार्ट होती है 35 होगी, अच्छा 40 होगी, बिल्कुल स्टार्ट की, हाँ। इससे ज़्यादा नहीं होती। उसमें तो फिर आप उसमें अपने ही घर के खर्चे अपने निकाल घर रहे के हो, आप बिल्कुल। NGO कैसे रन कर? बिल्कुल यही था। हाँ। तो स्टार्ट किया था। अभी ये पैकेज है काफ़ी पुराना है, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी करना क्या है। हाँ। हाथ से चम्मच गिर होते थे। तो ये किसने कहा आपने कि पढ़ते भी रहो? ये आपने बिल्कुल वैसा किया जैसे वेस्ट में बिल्कुल। मैंने 2 साल क्योंकि जर्मनी में पढ़ाई की है, तो वहाँ ये ट्रेंड होता था 14 साल के बाद आपको इजाज़त है कुछ घंटे नौकरी करने की, बिल्कुल। कुछ पैसे कमाने के लिए। तो हर बच्चा करता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में कम है। कहते हैं आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ते रहो और आपका ध्यान बढ़ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है। हाँ। जिससे मैंने ऑन किया था, मैं अपने हाउस जॉब में भी था, मैं सिर्फ दिन में 2 घंटे सोता था। ओह। मेरा हाउस सुबह 8 to 5 मेरी हाउस जॉब होती थी। अच्छा। देन मैं सीधा कैफे जाता था। अच्छा। बात लेके, और मैं रात में 3-3:30। आइडिया किसने दिया कि यार कैफे खोलो, तुम तो NGO को सपोर्ट कर सकोगे, फंड कर सकोगे? भाई, मेरे भाई ने, उनका अच्छा। नाम डॉक्टर सैन ने दिया, मेरे दोस्त अरसल, उन्होंने दिया कि आप इसको करो। हाँ। आपको सपोर्ट मिलता रहेगा साथ साथ। हाँ। हमने स्टार्ट छोटा किया था, माशाल्लाह आपको बढ़ता रहा।
लोग काफ़ी कहते हैं कि माशाल्लाह आप इतना ये कैसे कैफे का आइडिया क्यों? वजह कुछ शौक था, खाने पीने का शौक था? मेरे भाई को मेरे दोस्त को था बेसिकली। अच्छा। तो मैंने उनके शौक को परस्यू किया कि मैंने कहा शायद इस शौक को मैं आगे लेके चलूँ। हाँ। भाई तो खुद बिल्कुल अपनी क्लिनिक साइड पे होते हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो कि शौक को ट्राई करते हैं करने हाँ। का, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, क्योंकि मेरा 95% या 90% जो सारा जो फंड्स है जो भी कमाता हूँ वो सीधा मेरा एनजीओ में जाता है। मतलब जो अपना वो निकाल कर आपको जो खर्चा आपने लगाया है, खर्चा निकाल के प्रॉफिट मार्जिन जो होता है मेरा सारा एनजीओ में जाता है मेरे। वाओ माशाल्लाह। तो लोग कहते हैं कि आपके तकरीबन 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, आप अपनी ब्रांचेस क्यों नहीं खोल रहे? तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि ब्रांचेस खोलने के लिए आपको जो सेविंग आपकी होती है उसको सेव करना होता है। रोलिंग करते रोल रहते करने हैं, आते हैं, हाँ। लेकिन वो जो मेरे पैसे हैं वो मेरे एनजीओ में जाते हैं। तो मेरा जिंदगी का मोटिव ही वही है। कितनी अच्छी बात है ना, आप पैदा हुए, पढ़ाई की, खाया पिया, शादी की, बच्चे की, ये वो और मर गए। नहीं, बिल्कुल लेकिन जब आप कुछ करके जाएं, बिल्कुल। किसी के लिए कुछ करके जाएं, तो जिंदगी तो एक्चुअली असल इसी का नाम है। कितनी सुकून से खराटे की नींद सोते होंगे आप। मैं आई वाज दैट टाइप ऑफ चाइल्ड जो अपने घर में पानी उठा के भी नहीं पीता। ओए होए। और मैं जो लास्ट बारिश फ्लोड आया था, हाँ। मैं उस गटर के पानी में था, मेरा से फेस दिख रहा था और मेरा हाथ ऊपर से खाना तो लेके ये अंदर कैसे आई ये चीज, ये जब आप मदर- उठा के पानी भी नहीं पीते थे? ये फिर? मदर सही है। अम्मी से, मम्मा अम्मी सही की नेचर ऐसी मम्मा है? का नेचर ऐसे ही है। दूसरों की हेल्प करना। दूसरों की हेल्प करना, मतलब जब मैं 4-5 साल का था, राशन बंद होते थे घर में। हाँ। 20 राशन रमजानों में, 30 राशन, उसमें हेल्प करता था। माशाल्लाह आज आफ्टर 10 to 15 years 1000 मतलब घर भर जाता है, राशन नहीं खत्म हो रहे होते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की तो वो देखिए है। पेरेंट्स की एक तरबियत होती है, सिर्फ पेरेंट्स है ना? पेरेंट्स अगर नहीं साथ और दें, सबसे ज्यादा बच्चों में आपके अंदर आ गई वो चीज, आई थिंक सब में ही है। सब में है। बस ये है कि मैं इसको लीड कर रहा होता हूँ। हाँ। सब में ही ऐसा और सब नहीं है। सपोर्ट करते हैं घर वाले? सब सपोर्ट करते हैं। अब्बा ये तो नहीं कहते स्पेशलाइज करो, जाके उस तरफ देखो ज्यादा, मतलब लाइक? बेसिकली मैं सबको ना अभी भी यही है, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह मेरा पेशेंट होता है प्राइवेट, उनको अच्छा। होम विजिट करता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ, फिर सारा अपना इन्वेंट्री लेता हूँ, हाँ। देन कैफे जाता हूँ, फिर रात में आता हूँ, तो कंप्लेन क्या का नाम मौका है नहीं आपके है। कैफे का? हंगर गेम्स कैफे है, हंगर गेम्स कैफे। और ये है किधर? गुलशन ब्लॉक 5 नीपा। अच्छा। बस वहाँ से भी हम लोगों ने ऐसी क्या किया आपने? रेंट पे जगह वगह ली हुई है जी, कोई? पहले रेंट पे लीव, हमने लगा किस्सा निकलेगा, पहले शुरू में तो किसी का भी चलता, बट हाँ। मेरा माइंड थोड़ा सा आगे ही चलता, तो मैंने बाल्टी सूप निकाला वो हाँ, वो अच्छा बहुत कि hit हो बाल्टी सूप हिट हुआ आपका? बिल्कुल, बाल्टी तभी सूप। आप डॉक्टर सूप के नाम से डॉक्टर मशहूर सूप हो है। गए। अच्छा, तो क्या की चिकन होती है इसमें, क्या होता है इस बेसिकली बाल्टी सूप? इसमें सूप है, उसके बाद चिकन है, वेजिटेबल है, मशरूम्स हैं, प्रॉन है। तो अच्छा। हम लोगों ने कॉस्टिंग बहुत कम रखी थी, क्योंकि हम लोगों ने कमाना वाला सीन तो था नहीं। हाँ। हमने इतनी कॉस्टिंग वो निकल जाए कि हर ताकि कोई चल खा जाए वो, सके। और आपकी डोनेशन में भी काम आ जाए। उसके बाद सर्दियों में आप चल सकता है ये, अब आफ्टरवर्ड्स क्या करना है, हाँ। हर सीजन के हिसाब से मैं कुछ ऐसी चीज़ निकाल लेता हूँ जो आवाम अट्रैक्ट हो तो जाए। क्या क्या है आपके मेन्यू में? अभी तो चाइनीज और फास्ट फूड पूरा है। अच्छा। इस सीजन के हिसाब से सर्दियों में हमारा सूप होता है। हाँ। ऐसा नहीं है गर्मी में नहीं होता, ऑन डिमांड बन जाता है वो भी। अभी गर्मी में बड़ा हिट हुआ था मेरा, शायद आपने देखा हो, मलाई मस्क मेलेंगे नाम से। अच्छा। वो जो बेसिकली उर्दू में उसको कुलाची बोलते हैं, उसी का शेक था, उसी के अंदर सर्व हो रहा था। तो क्या आपके रेस्टोरेंट में बैठने की जगह है? जी बिल्कुल, आउटडोर? आउटडोर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा। आउटडोर के लिए, क्योंकि 2-3 रीज़न थी। जब मैंने खोला था कोविड का वो था, हाँ। मुझे पता था बहुत लंबा चलने वाला है, तो मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो आउटडोर की तरफ ही करूँ। अच्छा। बहुत छोटी शॉप थी, माशाल्लाह बड़ी कर ली है। अच्छा। तो बस कोशिश यही रहती है कि जितना सर्व कर सकें तो हाँ। करें हम लोग। वाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको मदद करे इस चीज़ में, जो बहुत अच्छा और नेक सोच आप लेके चल रहे हैं आगे इंशाल्लाह। अगर सारे नौजवान जो शायद पानी भी नहीं पीते खुद, बिल्कुल ऐसे वही वाली बात है, सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे, अब्बा डॉक्टर ज़ाहिर है, तो अगर उनकी ये सोच होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जवान जो है वो भूखा सोएगा, या कोई भी घर भूखा सोएगा, अगर सबकी ये सोच हो जाए। और ये सोच, जैसे इन्होंने बताया कि पेरेंट्स के मदद के बगैर नहीं हो सकती। एक्चुअली तरबियत यही होती है। डॉक्टर तो तालीम हो गई ना, लेकिन तरबियत और तालीम दोनों हो तो कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जैसे डॉक्टर सूप है। थैंक यू। यहाँ एक छोटा सा वक्फा जी मुझे दरकार है, और आज ऐसी बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ यहाँ आपको इस शो पे देखने को मिलेंगी, और आप सोचेंगे यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही मैं चाहती हूँ कि आप सोचें आज का शो देख के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और शख्स से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ जी, और इनके बारे में कहूँगी कि इन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है जिससे मैं हमेशा दुनिया में भागती रही हूँ। अप्लाइड केमिस्ट्री में MSc किया है, और मेरे सामने खड़े हैं इजलाल अहमद साहब, चारकोल पिज़्ज़ा के नाम से हैं जी ये मशहूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। अप्लाइड केमिस्ट्री कैसे पढ़ ली भाई, मतलब लाइक बहुत मुश्किल है केमिस्ट्री। माँ बाप की दुआओं से। माँ बाप की दुआओं से। जी इजलाल, सुनाइए अपनी कहानी जी। पिज़्ज़े का
मतलब लाइक होता है ना कि आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ें, नौकरियां तो आराम से मिल जाती हैं, वो अच्छी उसकी मुझे मतलब मैंने भी फिज़िक्स में ऑनर्स किया हुआ है और केमिस्ट्री से बचती रही हूँ, लेकिन जो केमिस्ट्री लेता है उसको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो आपकी क्या सोच थी ये बिजनेस करने के पीछे? एक्चुअली आई एम करंटली एम्प्लॉयड। मैं माशाल्लाह अच्छी जॉब भी चल रही है। हाँ। और मैं सेल्स देख रहा होता। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। बाकी इसका कॉन्सेप्ट ये था कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ करीब में ना इंडस्ट्रियल एरिया पूरा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आइडिया ये था कि एक ऐसा अवन तैयार करें कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं और कंपनीज के जब लंच टाइम होता है तो वहाँ पे गरम गरम रोटियाँ जो है वो लोगों को सर्व करें और साथ में कोई सालन वगैरह सर्व कर लेंगे। अच्छा। तो ये आइडिया से स्टार्ट किया था, तो इस आइडिया को लेके फिर अवन बना लिया। और वो अच्छा। बाइक के पीछे लगा दिया कि घर से लेके जाएंगे और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना वो कवर करेंगे। अच्छा, मतलब आप घर से क्या किस चीज़ पे अवन लगाया था? पीछे बाइक के पीछे अवन लगाया और वो ताज़ा ताज़ा गरम और ताज़ा ताज़ा गरम रोटियाँ निकाल के। अब तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करते होंगे लोग उनके लिए तो ईद हो गई। पर घर से लाएं ठंडी रोटियाँ, इससे बेहतर है गरम गरम। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आइडिया इवॉल्व होते होते जो है फिर सोचा कि थोड़ा सा इसको और सोफिस्टिकेटेड करते हैं और पिज़्ज़ा की तरफ आते हैं। क्योंकि जब हमने फरमाइशी प्रोग्राम हुआ कि यार तुम पिज़्ज़ा भी तो बनाओ, कहीं ऐसे कैसे आइडिया आया पिज़्ज़े का? एक्चुअली ये आइडिया इस तरह से क्लिक किया कि जब हम देखते हैं ना जहाँ पिज़्ज़ा की शुरुआत है इटली से, तो वहाँ पे इसी तरह कार्ट पे ही पिज़्ज़ा बिक रहा होता है। वहाँ पे इस तरह पॉलर्स ही भी हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे हमारे चना चाट मिल रही होती है वहाँ पे पिज़्ज़ा इसी तरह से बिक रहा होता है कार्ट्स पे, रोड साइड। ये रिसर्च आपने की? तो फिर इस चीज़ को इवॉल्व किया कि नहीं यार हम पिज़्ज़ा भी कर सकते हैं क्योंकि अवन हमारे पास है और ये एक डिफरेंट कहानी और ये एक डिफरेंट चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जो वैल्यूएबल है ज़्यादा और इसको हम दोपहर की जगह शाम में कर सकते हैं। हाँ, नौकरी करने के बाद जब आपके पास टाइम हो, वो टाइम इसमें लड़के चाय की थियो पे बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं और मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आपने कहा कि मैं इस टाइम को जो है ना वो फैमिली की सपोर्ट के लिए करता। और फैमिली से अगर मैं कहूँ तो इसमें सिर्फ मैं नहीं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है क्योंकि पिज़्ज़ा वही बनाते होंगे सब घर में, अम्मा बहनें सब। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? हम लोग 7 हैं। फायदा हुआ ना ज़्यादा बच्चों का? नहीं, मेरी मेरी मिसेज भी है, भाभी भी है। अच्छा। अम्मी अब्बू बहन। और इस तरह से सारे शामिल हैं। कुछ हमने जो घर हमारी खवातीन जो मोहल्ले में रहती हैं उनको भी आपने साथ शामिल बना लिया है। एग्जैक्टली। तो वो भी घर आ जाती हैं और वो भी घर पे हाथ बटा देती हैं अम्मी लोगों का। सब मिलके पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं। जो है वो हम सुबह तैयारी शुरू करते हैं और शाम में जो है वो इसको फिर लगाते हैं सेटअप को। पिज़्ज़े की प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं रखी आपने। कहाँ से शुरू होता है, कितने से? 100 से स्टार्ट है। वाओ, जबरदस्त के हर कोई खा सकता है। हर कोई खा सकता है, बिल्कुल। मतलब इंसान बिरयानी खा खा के थक जाता है ना, अब चलो टेस्ट चेंज करने के लिए पिज़्ज़ा खा ले आज की दोपहर, ये वाली। और ये डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग आके रुकते हैं, कहते हैं यार ये क्या चीज़ है। वो जैसे रेडी वाले आए, कोई रिक्शे में आया, कोई रिक्शा ड्राइवर है, तो आके कहते हैं क्या चीज़ है? मैंने पिज़्ज़ा। यार कभी नहीं खाया, 100 रुपये का खाओ। तो वो 100 रुपये का होता है तो वो ट्राई कर लेते हैं और जो है फिर रिपीट दोबारा फिर अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। तो एक अच्छा सा जो है ना, देखिए ना, कुछ हमारे घराने ऐसे हैं जो कमाते हैं वो उसी दिन ख़त्म हो जाता है। तो वो तो सोच ही नहीं सकते लेजर के लिए कि मैं बच्चों को रेस्टोरेंट लेके जाऊं, मैं बच्चों को कहीं लेके जाऊं। उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पूरी फैमिली आके एक फन हो जाता है। 100 रुपए के पिज़्ज़ा में बिल्कुल एक बच्चे के एक, तो पूरा खानदान मिलके हेल्प कर रहा है। आप नौकरी भी कर रहे हैं? बिल्कुल। घर में कमाने वाले मतलब अकेले थे आप? मैं और मेरा भाई अभी करंटली हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि अब्बू रिटायर हो गए। अच्छा। ठीक है, फिर कोरोना की वजह से उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर उसको एक्सटेंड नहीं हुआ। तो ये था कि एक फाइनेंशियल क्रंच तो आया, तो उसकी वजह से वो भी एक रीज़न बना इस सेटअप को स्टार्ट करने का। अच्छा। ठीक है, तो ये है कि अब्बू भी अब घर पे होते तो वो भी इस चीज़ में बहुत सपोर्ट कर देते। और जो फाइनेंशियल क्रंच आया था वो अब हम उससे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिमाग का खेल है, आइडिया की बात है। आपने आइडिया अपनाया जो यूनिक है जी, और वो माशाल्लाह काम कर गया। बिल्कुल। तो वो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती मतलब लाइक अब जॉब वगैरह में? अभी जब से ये थोड़ा सा कवरेज वगैरह मिली है तो एकदम से इतना रश बढ़ गया माशाल्लाह कि बहुत हमें थोड़ा थकन हो जाती है। तो किसी दिन लाइक 7 दिन होता है या किसी दिन आप ऑफ रखते हैं? संडे ऑफ रखते हैं, फैमिली टाइम। ठीक है, क्योंकि सब थके हुए होते होंगे। सब थके होते हैं। तो हर कोई जो है रिलैक्स करता है संडे को। समंदर पे तो नहीं घूमने जाते होंगे आप संडे को? आप सोते होंगे, आप पूरे खानदान
संडे को सो रहा हो अभी भी जो है वो फैमिली मेंबर्स कश्मीर घूमने गए। अरे फिर पिज्जा कौन चला रहा है? बस अभी वो जो पड़ोसन है वो हाँ, आके वो है, सब उन्होंने संभाल लिया है? संभाल लिया सब। अच्छा। एक कम्युनिटी है ना पूरी, एक मोहल्ले में हम रह रहे हैं हाँ। तकरीबन 27 साल से, ओहो। तो कम्युनिटी बन जाती है, हर कोई आ जाता है आपको सपोर्ट करने के लिए, और फिर एक हाँ। आइडिया क्लिक करता है तो जब कराची में ऐसी अवामें आते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ हो गई है कि अब इवन पाकिस्तान के दूर दूर इलाकों से, इवन टैक्सिला से, मुल्तान से, सियालकोट से लोग मैसेज कर रहे हैं कि यार हमें भी सेटअप लगाना है, अब हमें हेल्प आउट करें। हाँ। तो अब इंशाल्लाह अगला स्टेप ये है कि अब और लोग अच्छी जो आ बात रहे है। हैं। अब आप टीवी पे आए हैं ना, इसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को आइडिया भी मिला होगा। बिल्कुल। क्योंकि एक जॉब से पूरे घराने का गुजारा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ी बेहतर लिविंग के लिए खर्चे और महंगाई इतनी है, कुछ और आपको करना पड़ता है, और एक बंदा जो है ना वो पूरे घर का बोझ नहीं ढो सकता आजकल के ज़माने में, और भी लोगों को खड़े होना पड़ता है। अम्मी, बहन, वो इस्त्री करने के अलावा जो बहनों का काम होता है, अम्मी का खाने पकाने के अलावा और भी बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं घर के खवातीन। बहुत अच्छी बात, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ ना, वही मैं अभी भी यही कह रही थी कि लाइक हमारी घर की औरत जो है उसके पास बहुत टाइम है घर के कामों के अलावा भी, अगर वो भी इस तरह कामों में लग जाए तो मुल्क की वाकई तरक्की हो सकती है। बिल्कुल। दोनों काम करें ना, मर्द भी औरत भी मिल के करें तो बहुत बेहतर हालात घर के भी हो सकते हैं और मुल्क के भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है। और औरत करती है, मतलब एक किसान वाला जो लेवल है वहाँ की औरत निकलती है खेतों में, बच्चे भी पैदा करती है, घर का काम भी करती है, खेतों में भी निकलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, करती है। लेकिन एक जो हमारा सबसे बड़ी क्लास है, मिडिल क्लास, वहाँ पे ये होता है कि एक कमाने वाला होता है घर, बिल्कुल, वो वाली मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं ये बात कह रही हूँ और इस बात से रिलेट करके मैं आपको अपनी दूसरी जो मेरे पास कपल है यहाँ, अब्दुल्ला डोगर एंड जन्नत अब्दुल्ला, मिस्टर एंड मिसेस मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, और आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है आपने माशाल्लाह। हाँ, आपके बारे में इससे पहले कि मैं आपकी कहानी शुरू करूं, मैं आप लोगों का पैकेज पहले लोगों को दिखाऊं तो कि थोड़ी झलकी आ जाए नज़र आप लोगों के बारे में, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आइए देखते हैं इन दोनों का पैकेज। लाहौर के रहायशी अब्दुल्ला डोगर और उनकी अहलिया जो कि साइकोलॉजी की तालीम हासिल कर रही हैं, इन्होंने कोरोना लॉकडाउन में मुश्किलात का सामना करने के बाद एक ऐसा आइडिया मुतारिफ करवाया जो यकीनन हालात से सताए लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। साइकिल पे बना ये छोटा सा होटल इनकी कमाई का जरिया है, जिस पर वो मजेदार बिरयानी और पुलाव बेचते हैं। अब्दुल्ला का कहना है कि वो अपने इस आइडिया को फ्रेंचाइज की शक्ल में सेल भी कर रहे हैं, जिससे महाना लाखों रुपए तक भी कमाए जा सकते हैं। जी अब्दुल्ला एंड मिसेस, मैं आपका नाम भूल गई, जन्नत अब्दुल्ला एंड जन्नत, आप लोगों की शादी को कितना अरसा हुआ? अभी फ्यू मंथ्स हुए हैं, फरवरी में हमारी शादी हुई थी। ये लास्ट फरवरी में। और निकाह तो पिछले साल हुआ था? निकाह पिछले साल हुआ। पिछले साल कौन सी मंथ? जनवरी में। अच्छा, फिर ब्रेक से पहले तो आप बड़ा बोल रहे थे, अब शुरू करें ना कहानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा निकाह जो था वो जनवरी 2020 में हुआ था। हाँ। और उसके बाद हमारी शादी होनी थी। अच्छा। लेकिन जैसे कि आपको पता कोविड आया और हाँ। उससे लॉकडाउन हो गया। मेरे दो बिजनेसेस थे, इवेंट मैनेजमेंट का और टूरिज्म का था, इंटरनेशनल टूरिज्म का। अच्छा। दो ऑफिसेस थे, दोनों अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो गए मेरे ऑफिसेस। हाँ। काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ मुझे, तो मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। हाँ। और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी और रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। और लड़के की शादी भी रुक गई। शादी भी रुक गई। ये तो दिल पे तीर चल गया ना, मतलब बिजनेस भी गया, लड़की भी निकाह में है और रुखसती रुक गई। हाँ जी, तो फिर क्या कहते हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी। हम चाह रहे थे किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे हमें दोबारा नुकसान ना फेस करना पड़े, किसी भी किस्म का लॉस ना हो। तो मेरी मिसेस ने फिर मुझे ये आइडिया बताया, ये और ताकि हमारी रुखसती जल्दी से हो जाए। क्या आइडिया? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना था ना फिर शादी के लिए। क्या आइडिया दिया आपने इनको? क्योंकि कोविड था और हम लोग ने सर्वे किया था कि ऐसा कौन सा काम है जो इस पेंडेमिक में भी चल रहा है, मतलब ब्रेक नहीं लगी। तो वो सिर्फ था खाने पीने का या मेडिसिन वगैरह, होम डिलीवरी और एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरह ही है। तो फिर क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी, तो मैंने ये सोचा कि मतलब हम इस छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा क्या करें कि हम खाने का काम भी कर सकें। कितने पैसे थे उस वक्त, अगर आप बताना चाहें तो? उस वक्त हमारे पास तकरीबन
3 लाख रुपया था जिससे शादी के लिए आप लोगों ने रखे होंगे थोड़ा बहुत ना ऐसे। तो क्या कहते हैं उससे हमने फिर एक कार्ड लिया, उसको स्टार्ट किया। अच्छा। क्योंकि आपको पता लॉकडाउन था और इंडोर आउटडोर डाइनिंग्स बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, तो रेस्टोरेंट की तरफ जा भी नहीं सकते थे, इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी और रिस्क भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे कि अगर रेस्टोरेंट ना चला तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो ये हमने मोबाइल फूड कार्ड बनाया, इसमें ये है कि हम कहीं भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं और है भी बड़ा स्टाइलिश था, मतलब जिस तरह आम होती है वो साइकिल पे लेके जा रहे होते हैं वो बड़ा स्टाइलिश था ये। तो हम इसको कहीं भी इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी लोकेशंस इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर किसी एक लोकेशन पे नहीं चल रहा हम उसको किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक से स्टार्ट किया। वो उन लोकेशंस के पैसे भी नहीं देने पड़ते होंगे ना, वो तो कहीं कभी। अच्छा, तो फिर आप लोगों को फायदा हुआ ये वाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने एक से स्टार्ट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इस टाइम हमारी तकरीबन 12 ब्रांचेस हैं लाहौर में। माशाल्लाह, मतलब लाइक 12 कार्ड्स हैं आपके, 12 कार्ड्स अलग-अलग लोकेशंस लाहौर में। और क्या-क्या रेसिपीज उसके अंदर होती हैं, कौन-कौन से? उसके अंदर हम लोग चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन यखनी, चिकन टिक्का बिरयानी। जी। अच्छा। एंड चिकन यखनी पुलाव। और रिसेंटली लाहौर में बिरयानी होती है, वो तो पुलाव टाइप होता है। नहीं पुलाव भी है, बिरयानी भी है। अच्छा। लाहौर में भी बहुत ज्यादा बिरयानी है। और तीसरी चीज़ हमने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है दाल चावल। अच्छा। तो वो तीनों चीज़ें हम लोग चला रहे हैं, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जिस फूड की जो है वो तो पक्का वगैरह कहाँ है सब कुछ? वो सब कुछ हमने अपना एक किचन बनाया हुआ है। पहले तो शुरू में घर से स्टार्ट किया था और वो घर से मेरी जो है वो मदर बना के मुझे देती थी सारा कुछ। तो हम लोग फिर घर से स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम राइट नाउ हम लोग किचन अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि किचन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, चूल्हे बहुत ज़्यादा खर्चा था। तो वो मेरी मदर ने 3-4 मंथ हमें सपोर्ट किया। तो उसके बाद जैसे जैसे अल्लाह ताला ने तरक्की दी, कामयाबी दी, तो हमने घर से फिर इसको प्रोफेशनल किचन की तरफ शिफ्ट और वहाँ आप आइडियाज देती जा रही थी, अब ये करो, अब वाओ, पावर कपल माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर जो है अब आपकी माशाल्लाह लाहौर में 12 हैं और आप एक बड़ी अच्छी चीज़, जैसे इनसे भी लोग मशवरे मांग रहे हैं कि हम क्या करें, आपने उस मशवरे को भी बिजनेस माशाल्लाह बनाया। आपने कहा कि फ्रेंचाइज, वो वाली बात रिपीट करें कि फ्रेंचाइज अगर किसी को कराची में चाहिए, इस्लामाबाद में चाहिए या लाहौर में ही चाहिए, तो आपकी क्या एक आप सब सेट करके देंगे और एक फीस है आपकी मुकर्रर, वो बताइए। जी हम लोग 2,20,000 रुपीज़ ले रहे हैं जिसमें हम फ्रेंचाइज दे रहे हैं। नॉर्मली फ्रेंचाइज में होता है लोग अपना नाम देते हैं सिर्फ और उसके पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा। हम लोग कंप्लीट सेटअप दे रहे हैं जिसमें कैसे बनाना है, क्या पूरा फूड कार्ट है जिसमें हमारा ब्रांडिंग है, फूड बॉक्सेस, पम्फलेट, कार्ट की क्रॉकरी, पूरा एक जैम पैक पैकेज है। अच्छा। और इसके अलावा किसी भी किस्म को कोई चार्जेस नहीं है, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको दीजिए, आप सारी रेसिपी और वो सब चीजें पूरा आइडिया आप उनको दे देंगे, प्रोवाइड करते ये करें तो अब दूसरे शहरों में वो करें। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों में कहीं भी हो सकता है। इस्लामाबाद में भी हमारी फ्रेंचाइज है, कराची में भी है और हमारी इस तरह लोगों ने फ्रेंचाइज लेना शुरू कर दिया। ओह ग्रेट 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 ग्रेट। हम लोग फ्रेंचाइज भी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? कोरोना की जंग है ये, सीरियसली ये लोग सब जो है ना जंग लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त कोरोना में, मैं ये कहानियां आपको बता रही हूँ, ये वाकई एक जंग लड़ रहे हैं, ये एक बिजनेस नहीं कर रहे। इस वक्त कोई बिजनेस डेवलप करना वो एक जंग से कम नहीं है। आपकी जमा पूंजी जो आपने बचा के रखी हुई अपने बुरे वक्तों के लिए, तो शायद यही बुरा वक्त है जिसमें आप इसे रोलिंग में डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आप? एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है। अभी स्टार्ट बेसिकली हमने 1 से किया था, ये डी कुजीन के नाम से। डी कुजीन के नाम से। अच्छा, और नाम भी हमने स्पेसिफिकली इसलिए ऐसा चूज किया कि हम इसमें कोई भी फूड आइटम ऐड कर सकते हैं। लाइक हम उसमें हम बाउंड नहीं होंगे कि सिर्फ बिरयानी रखनी है तो या पुलाव रखना है। डी क्यों? डी एक्चुअली फ्रेंच नेम है, इसीलिए डी कुजीन हमने साथ रखा। तो रुखसती आपकी अभी फरवरी में हुई? जी फरवरी में 4 चलो अब कमाओ पुत, अब आदमी के साथ शादी हो गई, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपको और जॉब, जो आपका इवेंट का बिजनेस था अभी वो तो? जी बिल्कुल अभी तक क्लोज है। और आपको पता है पिछले तकरीबन 1.25 साल से जो है वो टूरिज्म भी अभी कम ही हो रहा है। बिल्कुल हमारा क्योंकि इंटरनेशनली था तो वो इंटरनेशनली तो आप टूर्स लेके जाते थे इंटरनेशनली, दुनिया भी आपने देखी हुई है, तो जाहिर है आपको बिजनेस में एक हेल्प की होगी उस जी बिल्कुल कैनवस क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज में और जहाँ भी आप चले जाएं तो वहाँ पे बेसिकली जो ट्रेंड है ना वो फूड कार्ट्स का ही ट्रेंड है। जी। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग शर्म करते हैं, लोग कहते हैं यार, लोग अभी भी कहते हैं यार ये रेडी है, ढाबा है, इसमें नहीं खड़े और पहला वाला आपने खुद लगाया? हाँ जी, पहले वाला खुद लगाया था, 4 महीने खुद काम किए, खुद सेल की, खुद सारा कुछ किया। उसके बाद जैसे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, किसी चीज में कोई शर्म नहीं है, ये वाली चीज आपने अडॉप्ट की है बाहर। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है भाई, काम तो काम है।
में? जी बिल्कुल, मैं ऑफिस में होता था, मुझे ये नहीं, मैंने अपने ऑफिस के बाहर से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मुझे ये नहीं हुआ कि मैं ऑफिस में होता था, मेरे पास 5-6 जो हैं वो मुलाजिम होते थे, तो अब मैं खुद मुलाजिम बनकर ये काम कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं सोचा, तो आज आपके सामने हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई। और देखे ना आप, वही वाली सपोर्ट आपकी वाइफ की एक बड़ा अच्छा आइडिया और सपोर्ट काम आए, ये एक कपल होता है ना, मतलब कि खाली मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं गुजरती, अकल भी होनी चाहिए। जिस लड़की को आप सेलेक्ट करते हैं और जो कपल होता है, दोनों में फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। Thank you। और मुझे लग अभी सारे मेरे पास फूड बिजनेस वाले लोग आ रहे हैं, चलते हैं कोई और बिजनेस चला रहे, चले खाने का बिजनेस पाकिस्तान में चलता है। हम लोग बड़े पेटू लोग हैं भाई। खाने का बिजनेस टॉप 3 में आ रहा है पाकिस्तान, है ना? क्योंकि हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हम हर खुशी में गमी में हमारे दिमाग में खाना ही चलता है। किसी का इंतकाल हो जाए, यार बिरयानी में बोटियां नहीं थी, आप यही से सोच लें। ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन हमारी बिरयानी में बोटियां मिलती हैं। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, टाइम हो गया ब्रेक का? ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद और ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज आपका वेट करेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी खाने से हटके भी कुछ बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे हर कोई खाने का बिजनेस कर रहा है, तो आज अभी इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जी डॉक्टर सना से। डॉक्टर सना एहसान जो है, उन्होंने डी फार्मेसी पढ़ी हुई है। मुझे बी फार्मेसी तक तो पता था, डी फार्मेसी मुझे इन्होंने बताई। सना क्या कर रही हैं, अपनी बिजनेस कैसा रन करना चाह रही हैं, ये जो इन्होंने एजुकेशन ली है इसका फ़ायदा लोगों को कैसे पहुंचा रही हैं, आइए सना से मिलकर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। आप चाहो तो अपना मास्क उतार सकती हो, हम आप काफ़ी दूर बैठे हैं। नहीं। हाँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है। आज मैं चाहूँगी तुम्हारा इंट्रोडक्शन लोगों से तुम्हारे पैकेज के थ्रू कराएं, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। जी आइए देखते हैं डॉक्टर सना का पैकेज। बात में कोई शुबा नहीं कि हिम्मत और हौसले को कायम रखने में पाकिस्तानी खवातीन किसी से पीछे नहीं। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने डॉक्टर सना की है, जो अपनी बाइक पर पूरे कराची में मुख्तलिफ ऑर्डर्स डिलीवर करती देखी जा सकती हैं। आप डिलीवरी के साथ साथ लोगों को काउंसलिंग भी फराहम करती हैं और उन्हें उनके मसाइल से मुतालिक मशवरे भी देती हैं। आप डिग्री होल्डर हैं और आपको कई बार बाइक पर टक्कर मारकर गिराने के साथ आपकी मेहनत करने के अज़म को दबाने की कोशिश की गई। जी इससे पहले कि मैं सना से बातचीत शुरू करूं, मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बेसिकली दुनिया भर में जो मेडिकल स्टोर्स पे जिनसे आप दवाइयाँ ख़रीदने चाहते हैं, वो सेल्समैन या सेल्स वुमन नहीं होती, वो उन्होंने फार्मेसी पढ़ी होती है, उनकी एक एजुकेशन होती है और उस लाइसेंस के बाद उनको उस शॉप पे जहाँ के दवाइयाँ बेची जाती हैं उनको वहाँ खड़ा किया जाता है। वो सेल्समैन या सेल्स गर्ल नहीं होते। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ अलग कहानी है। अगर आप दवाइयों की दुकान पे जाएंगे तो बहुत कम ऐसा होगा कि आपको फार्मेसी पढ़े हुए लोग वहाँ पे खड़े नज़र आएंगे। वहाँ सेल्समैन होते हैं, वो शायद जिनकी मैट्रिक एजुकेशन होती है, शायद इंटर होती है, या उनका फार्मेसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो वहाँ लर्न कर करके उनको दवाइयों के बारे में नॉलेज हासिल हो जाती है। अब मैं सना से बात करने वाली हूँ। मैं आपको क्राइटेरिया बता दिया है हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर्स पे लोग जो मौजूद होते हैं। जी सना कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सना। तो सना मुझे सबसे पहले बताओ बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में क्या फ़र्क है? डी फार्मेसी डॉक्टर फार्मेसी होता है, ये आपका 5 ईयर प्रोग्राम है, अब ये डी फार्मेसी में कन्वर्ट हो चुका है। पहले बी फार्मेसी हुआ करता था। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, कराची यूनिवर्सिटी में, तो बी फार्मेसी तो मुझे पता था कि ये है। तो अब ये डॉक्टर फार्मेसी हो गया, पूरे 5 ईयर प्रोग्राम है और 5 साल पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। और अब हम डॉक्टर फार्मेसी, अब आप फार्मासिस्ट बन गए? फार्मासिस्ट। अच्छा, अब फार्मासिस्ट आपकी जो जॉब है उसका क्या काम होता है मुझे बताओ। बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम ड्रग एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा। लोगों को मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि मेडिसिन खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको कौन सी खाने की चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हैं जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अच्छा। जो आपको आ सकता है, तो मशीनें कैसे यूज़ करनी है, और आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आपकी डाइटरी चेंजेस क्या होने चाहिए, यानी कि उस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी एक फार्मासिस्ट आपको देता है, जो कि एक सेल्समैन या एक अंडर एजुकेटेड इंसान एक पेशेंट को बिल्कुल नहीं दे सकता। ओके। अच्छा, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उधर तो फार्मासिस्ट देखे हैं मैंने, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो अच्छे मेडिकल सेंटर्स हैं, उधर मैंने देखा है कि वो पढ़े लिखे लोगों को ही रखा हुआ है होता है।
सना को क्या हुआ? सना ने ये क्या सोचा कि मैं बजाय एक एयर कंडीशन जगह जहाँ मुझे लंच टाइम भी मिलेगा, मुझे प्रॉपर एक पूरा एक वाइट कॉलर जॉब होगी, मैंने 5 साल फार्मेसी पढ़ी है, सना को क्या हुआ कि वो बाइक पे गर्मी में निकल पड़ी बोर्ड लेकर के मैं मोबाइल फार्मासिस्ट हूँ? सना को ऐसा क्यों डिफरेंट लगा? हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर मैंने ये देखा है कि फार्मासिस्ट को मजबूर किया जा रहा होता है कि आप टेक्नीशियन बेस्ड तरीकों को फॉलो करें या आप सेल्समैन बन जाएं और अपनी तालीम को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हॉस्पिटल की सेल मुतासर हो रही है। तो आप सिर्फ मनी मेकिंग की तरफ तवज्जो दें, लोगों की सेहत चाहे भाड़ में जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं बेचें है। दवाइयाँ, बेचें, बस आप फजूल बेच जरूरत नहीं है। फिर पेशेंट को काउंसिल करने की, पेशेंट की ज़िंदगी के बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पीछे लाइन लगी हुई है, आप बस जल्दी से पैसे कमाएं। बस आप भुगताएं और पैसे कमाएं, पेशेंट को काउंसिल ना करें, इससे हमारी सेल्स खराब हो जाएगी। हाँ, ओहो, तो ये आपकी बहस थी, तो आपका एक सोच थी कि भाई तो मैं मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसी तालीम का फ़ायदा है कि जिसको मैं लोगों के फ़ायदे के लिए या लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल ना कर सकूं और पेशेंट को काउंसिल ना कर सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी खुद की फार्मेसी स्टार्ट करूं या खोलूं। मेरे पास बहुत लिमिटेड कैपिटल था, मैं बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। डिफरेंट फार्मेसीज़ के अंदर मैं देखती थी कि वहाँ सेल्समैन की हुकूमत है जो अंडर एजुकेटेड है और वहाँ भी फार्मासिस्ट को मौका नहीं दिया जाता अपनी तालीम को यूज़ करने का। तो फिर मैंने कॉम्प्लेक्स भी तो होता होगा, एक अनएजुकेटेड बंदा है जो सेल्समैन है, वो उसको जेलसी होती होगी कि ये तो पढ़ा लिखा बैकग्राउंड। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि आपको लोगों की जिंदगी के बारे में पहले सोचना चाहिए। आप अपने बारे में मत सोचें कि मैं जेलस हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और आपने फार्मेसी बेसिकली खाली नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ी? मैंने ये पढ़ी इसलिए थी ताकि मैं अपनी तालीम को इंसान की खिदमत के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए और बेसिकली पेशेंट काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं अच्छा करती? पहले तो ये बताएं लोगों को कि आप बाइक चलाती हैं और पीछे बोर्ड लगा के क्या करती हैं, इससे लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, बाइक राइडिंग का शौक मुझे पहले से था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने शौक और प्रोफेशन को एक साथ लेकर चलूं, मर्ज कर लूं। तो मैंने अपनी बाइक के पीछे एक बोर्ड लगा लिया ना। अभी मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल है, तो मैंने बोर्ड के पीछे चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि मैं स्टार्टअप के तौर पर फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, और नीचे मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है। लेकिन पेशेंट्स के इसरार के ऊपर, क्योंकि वैसे तो मैं उनको फ़ोन पे मेडिसिन के बारे में काउंसिल करती ही रहती हूँ, अब मैं प्रैक्टिकली मेडिसिन को अपने बिजनेस में इंक्लूड भी करने का सोच रही हूँ, इंशाल्लाह कर रही हूँ। अच्छा देखो, जैसे इक्विपमेंट्स हो गए, शुगर की मशीन हो गई, बीपी अपरेटस, थर्मोमीटर्स, और क्या क्या हो गया? फर्स्ट एड बॉक्स है, अच्छा, फेस मास्क, सिरिंजेस। अभी मैंने इनसे स्टार्ट लिया है क्योंकि मेरा बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। आगे मैं इंशाल्लाह और चीज़ें इंक्लूड करूँगी। मतलब जैसे तुम जाती होगी अगर ग्लूकोमीटर बेचने, उनको मोबाइल घर पे स्टोर स्टेप पे देने, तो उनको बताती हो कि उसको यूज कैसे करना है? पेशेंट पहले मुझे कॉल करते हैं। अच्छा, फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपके पास एक ग्लूकोमीटर है या नहीं। फिर मैं मार्केट से उनको फ्रेश अपडेटेड प्राइस बताती हूँ। अगर वो उसकी बजट रेंज में उनके आती है तो हम अपनी डील फाइनल करते हैं। फिर मैं पेशेंट को उनके डोर स्टेप पे जाकर देती हूँ, साथ साथ फ्री काउंसलिंग भी करती हूँ, फ्री डिलीवरी भी करती हूँ। इसको ऐसे टेस्ट करना है, आप खुद ही ऐसे कर सकते हैं। और फोन पे भी पेशेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं, टेक्स्ट पे, वो भी फ्री है, तो लोग मुझसे पूछते ही रहते हैं, तो मैं उनको बताती रहती हूँ। मुझे इससे बहुत खुशी होती है। तो मतलब लाइक कि तुम एक जगह से वो चीज़ उठाकर उनके डोर स्टेप पे अपनी बाइक के साथ जाती हो, ये बहुत डिफरेंट आइडिया है, बहुत यूनिक आइडिया है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने ऐसा, मतलब मैंने हाँ, पाकिस्तान में मोबाइल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, इससे पहले कभी किसी ने नहीं करवाया था। अच्छा, एक तो लड़की, दूसरी बाइक, मतलब कि यहाँ तो गाड़ियाँ चला रही होती हैं लड़की, तो उनके पीछे लोग लग जाते हैं, अक्सर उनको तंग करते हैं ड्राइविंग में, तो तुम्हें क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती? मैं हमेशा से ये सोचती थी कि पाकिस्तान में लड़कियां नॉर्मली बाइक राइडिंग नहीं करती, तो मैं सोचती थी कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो जब मैंने खुद प्रैक्टिस की और कराची की सड़कों पर आई, तब मुझे पता चला कि इसकी वजह क्या है। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स के अंदर विमेन सप्रेसिव मेंटालिटी है। वो हमेशा औरतों को अपने सामने गिराते हैं, उन्हें कमतर समझते हैं और समझते हैं कि ये हमारे सामने ये डिजर्व नहीं करती कि आकर रोड पर बाइक चला रही है, कैसे हमारे सामने बाइक चला रही है। तो स्टार्ट से लेकर अब तक मुझे बार बार बाइक पे टक्कर मार के गिराने की कोशिश की जाती है, मजबूर किया जाता है कि मैं सिग्नल तोड़ूं, ओवर स्पीडिंग करूं और रॉन्ग साइड से आऊं। लेकिन मैं ऐसे मर्दों से डरती नहीं हूं और ना मैं घबराती हूं। मैं बाइक राइडिंग का सफर इंशाल्लाह हमेशा जारी रखूंगी। ओह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तुम्हारा जो बिजनेस है बड़ा मतलब बहुत अच्छा आइडिया है। अभी तुमने कब शुरू किया है? मेरा फ्रेश स्टार्ट है, अभी फ्रेश स्टार्ट है। अभी मुझे बहुत सारे चेंजेस भी करने हैं, इनोवेशंस भी करनी नई, और मैं ये भी फोकस कर रही हूँ कि कौन सी लैकिंग है जिसको मैं ओवरकम करूँ और अच्छा करूँ। अच्छा, अब तुमने अपना नंबर भी बोर्ड पे डाला हुआ है, तो तुम्हें तंग करने वालों के तो कॉल आते होंगे ना, कितना मतलब रॉन्ग नंबर, इस तरह के एक लड़की ने नंबर डाला हुआ है और तुमने ये अच्छी सोच के साथ डाला है, तो तुम्हें तंग करने वाली भी कॉल्स आती होंगी? हाँ, फिर मैं उनका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। देखो ना, ये कितनी मुश्किल है इस माशरे में कोई डिफरेंट आइडिया लेके अपने आप को ग्रो करना। मेरे ख्याल में लड़कियां इस मामले में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिवली रिएक्ट करती हैं। मैं लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि इस मामले में ज़्यादा ओवर सेंसिटिव ना हो, मुकाबला करें। हाँ, डरे नहीं, है ना, डरे नहीं। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त। डॉक्टर सना, कीप इट अप।
और इंशाल्लाह तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा। तुम्हारा आइडिया बड़ा डिफरेंट है और ये वो वाला आइडिया है कि इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत इस तरह नहीं कि तुम्हारा पेट्रोल जो लगता होगा और तुमने अपना आप प्रॉफिट कम कैपिटल में स्टार्ट कर सकते बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त जी। मैं जब भी कोई लाइन पे चल रहा होता है, ज़िंदगी ऐसे गुजारता है, पैदा हुआ और बाकी सारी 9 to 5 चीज़ें करने के बाद उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। लेकिन जब कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है कि हम थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ करें, थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी मेहनत करें, हम अपने उस टाइम को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं और हम अपनी ग्रोथ फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास एक और खातून यहाँ मौजूद है जिनका नाम है शिजा इलियास। ये एक पोलियो वर्कर हैं और कैसे ग्रो कर रही है मर्दों के माशरे में, आइए इनसे जानते हैं। आपका जो पैकेज है शिजा जी, वो मैं लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आइए दिखाते हैं आपको शिजा का पैकेज। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर पोलियो वर्कर्स को शिकायत का सामना रहता है, लेकिन इस डर को बालाए ताक रखते हुए शिजा ने भी इस पेशे में कदम रखा। लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए बाइक चलाना सीखी और दूसरों के सामने मिसाल बनकर खड़ी हुई हैं। 10 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो जाना, उसके बाद 16 साल की उम्र में घर से बाहर कदम निकालना, वो सारे वो कहते हैं ना कि घर का बोझ ढोना, अपनी तरफ से कंफर्ट लेवल देना। लड़कियों के लिए जॉब्स की बहुत कमी होती है, वो सैलून की बिज़नेस में चली जाती हैं या खाना पकाना शुरू कर देती हैं, बहुत ही कहीं बुटीक में सेल्स गर्ल्स लग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशन बंद होते चले जाते हैं लड़कियों के लिए, मगर शिजा ने इस प्रोफेशन को क्यों चुना, आइए इनसे जानते हैं। जी शिजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली 13 साल की थी जब फादर की डेथ हुई अच्छा। थी और फाइनेंशियल्स हम लोग पहले ही वीक थे, फादर के होते भी। तो 16 साल की अम्मी ने मेरे ननियाल ने ददियाल ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा चलें बच्चों की एजुकेशन थोड़ा बेहतर करें। क्या पढ़ा आपने? मैंने FSC की। अच्छा। प्री इंजीनियरिंग की। मुझे इंजीनियरिंग का शौक था, लेकिन सडन कुछ ऐसे हालात हो गए फादर की डेथ के बाद कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाई। अच्छा। फिर FSC कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद घर के हालात ऐसे हो गए कि कोई कितनी देर आपको मतलब देखभाल आपकी कितनी देर करेगा, आपको कितनी देर सपोर्ट करेगा। कोई नहीं करता, नहीं आजकल करते, ज़माना ऐसा है, नहीं करते। महंगाई इतनी है, सबके अपने खर्चे पूरे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो FSC कंप्लीट करने के साथ ही हमारे हालात बहुत ज़्यादा ही बुरे हो गए कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था हमारा। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, FSC कर ली है, मैं बाहर जा सकती हूँ। टीचिंग एक ऐसा शोबा है कि वो हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट हमें इजीली जॉब मिल जाती है। मैंने टीचिंग स्टार्ट की, साथ में ग्रेजुएशन की स्टडी की। 2 साल मैंने टीचिंग की, लेकिन उसमें पे बहुत कम था। मतलब 4000 मुझे पे करते थे और उसमें एक घर को चलाना, 5 लोगों के घर को सर्वाइव करना, लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे आगे बढ़ने का वो शौक है। मुझे ये चीज़ नहीं है कि मैंने पैसे हैं, पैसों का शौक है, नहीं, मुझे अपने घर को लेना है। मेरे जो बहन भाई हैं उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, मैं नहीं चाहती कि वो उनकी मर जाए। मैं नहीं ये देख सकती कि लोगों के बच्चे। आप लोग 3 बहनें 1 भाई हैं। अच्छा, और आप सबसे बड़ी हो? जी। आप मैरिड हो? नहीं। अच्छा, अभी आप अपने बहन भाइयों का करियो, फ्यूचर सुधार रही हो? जी, मुझे ये बहुत फील होता था कि मेरे बाकियों के बहन भाई उनकी विशेष पूरी हो रही हैं, वो अच्छा खा रहे हैं, वो अच्छा पहन रहे हैं, तो फिर मेरे बहन भाई क्यों नहीं? और आपने अपनी बहन की शादी भी की है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपने इस प्रोफेशन में आने का कैसे सोचा, पोलियो एज अ पोलियो वर्कर? एज अ पोलियो वर्कर ये था कि 5 डेज की वर्किंग होती थी पहले, सिर्फ डेली बेस पे। तो उसमें आपको 1500, जब मैंने स्टार्ट किया था 1500 मिल जाता था। तो वो 5 दिन में 1500 पूरे महीने एक टीचिंग की मेहनत करने के बाद 4000 से बेहतर लगा मुझे। मैंने पहले डेली बेस पे स्टार्ट किया, फिर मेरे जो ऑफिसर थे मैंने उनसे बात की कि मुझे इस जॉब में भी एंटर होना है, मुझे ये जॉब चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरी हेल्प की। कमाल साहब उनका नाम था, वो हयात नहीं है, फोत हो गए। कभी कभार आपके लोग आपको बड़े अच्छे मिल जाते हैं जिंदगी में, जो आपको एक हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देते हैं। बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो वाकई बहुत नाइस। बेसिकली देता तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन वसीला इंसान बनाता है इंसान को। बिल्कुल। तो वो वसीला बने, और फिर उन्होंने मेरी जॉब के लिए बात की। सुगीर हुसैन मेरे ऑफिसर थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प आउट की। ये 2015 में मुझे जॉब मिल गई थी। ये बहुत ख्वारी की जॉब होती है, घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाना बड़ा मेहनत का जॉब है, गर्मी में निकल कर। मतलब आपने तो रिसेंटली आप यकीन करें कि जून की सख्त गर्मी में पोलियो हो रहा है कि आप यकीन करें इतनी गर्मी है कि आप
एक डोर से दूसरे डोर पे जा रहे हैं और आपकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है पानी की। और मेरी कुछ वर्कर्स थी इस पोलियो में, जून में इतनी गर्मी में पोलियो कि वो सडनली बेहोश हो गई। अच्छा, तो आपने बाइक एक डिफरेंट की चीज़ में क्योंकि वो जो पोलियो वर्कर्स है वो बस से बस जाती हैं, फिर उसके बाद वॉक करके जाती हैं। हाँ, डोर टू डोर। आपने बाइक खरीदी फिर कि मैं बाइक में जाऊं? मुझे वही मैंने आपको बताया था, आगे बढ़ने का शौक था ना, तो फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा मुझे भी ऑफिसर बनना है। हाँ। मैं जब एक सरकारी नौकरी में आ गई हूँ तो फिर मैं और आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? इसलिए कि मैं फीमेल हूँ। क्यों बाकी ऑफिसर मेल हैं तो मुझे भी राइट होना चाहिए, मैं भी इसी नौकरी का हिस्सा हूँ जिस नौकरी का वो हिस्सा है। फिर तो उन्होंने फिर आगे शर्त रख दी, कहते आप अगर उनके इक्वली काम कर सकती हैं तो ठीक है, हमें तो जितना वो करते हैं। कहते आप टीमें चेक कर पाओगे, आप एक टीम से दूसरी टीम में ट्रैवल करने में पैदल आधा घंटा लगाओगे तो आप तो सारा दिन फिर टीम्स ही नहीं चेक कर पाओगे, आप कैसे वर्किंग करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगी। मैंने फिर बाइक बाय की, मैंने अपने नाना अबू से बात की, उन्होंने मुझे बाइक सिखाई। मामा ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने लेके दी। कितने साल में तुमने बाइक सीखी? मैंने एक दिन में बाइक सीखी थी। नहीं मतलब कि कितनी उम्र में? मैं 21 की अच्छा अराउंड थी। तो तुमने एक दिन में बाइक सीखी? हाँ जी। ओह माय गॉड। फिर ये कि मैं नेक्स्ट डे ऑफिसर के सामने बाइक लेके आके खड़ी हो गई। वो सब हैरान कि शिजा बाइक पे। हाँ। अच्छा, बाइक चलाना तो एक अलग आर्ट है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, आप गाड़ी भी चला रहे होते ना तो आपको लोग डिस्करेज कर देते हैं आसपास के जो ड्राइवर्स, अच्छा वो आगे औरत चला रही होगी इसलिए गाड़ी स्लो हो गई है या कुछ ऐसा। और बाइक चलाना एक खुली वो जिस तरह के हमारी सोच है, यस, तो वो एक दिल गुर्दा चाहिए उसके लिए भी, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर मैं बाइक ले, मैंने कहा अब मुझे बनाए ऑफिसर, मैंने बनना है। फिर उन्होंने बात की, हमारे टाउन इंचार्ज हैं, हमारे डीडीओज हैं राजा जुबैर साहब, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये बच्ची अगर इतनी मेहनत कर रही है तो क्यों नहीं मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे वो सीट दी। तो तुम्हारी प्रमोशन भी होगी? प्रमोशन होगी मेरी, मैं एज आ सैलरी भी बड़ी होगी। बिल्कुल, सैलरी भी बड़ी। मैं एज आ एरिया ऑफिसर काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास 10 वर्कर्स थे जिनको मैं लुक आफ्टर कर रही थी, उनकी रिपोर्ट कंपाइलिंग, उनको चेक करना। उन्होंने जो वर्क, मुझे ऐसा लगता है कि औरत ज्यादा डेडिकेटेड होती है हर काम में। बिल्कुल, ये उसकी नेचर है, ये उसकी फितरत है, अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो जो भी करती है, बच्चे पालती तो वो मर्द से ज्यादा अच्छे पालती है, वो खाना पकाती है घर का तो उसमें मोहब्बत डालती है। बिल्कुल। तो जब वो काम भी करती है तो वो ज्यादा डेडिकेटेड होती है। और जब मैं अपने एरिया में टीम्स को चेक करने जाती थी तो उनके एरिया के लोग, मुझे बहुत खुशी, कुछ लोगों ने मुझे डिस्करेज भी किया लेकिन मोस्टली लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। वो बहुत खुश होते थे। कभी बाइक से गिरी तो नहीं हो? नहीं। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं, एक्सीडेंट अभी तक तो नहीं हुआ। बाइक बड़ी एक मुझे तो लड़के भी चलाते तो मुझे बड़ा डर लग रहा होता है। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। लोग मुझे मेरी टीम्स को इस नाम से जानते हैं, अच्छा आपकी वो ऑफिसर है ना वो जो बाइक पे आती है। तो ये अच्छा है तुमने अबाया पहना हुआ, नकाब किया है, तो वो एक आपकी कवरेज भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारी ऐसे में कॉन्फिडेंस आता है ना। आप मतलब जब बाइक पे मैं देखती हूँ कि अपने हस्बैंड के पीछे भी औरतें बैठी होती, कुछ ने ऐसे कपड़े पहने होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी दिमाग उधर जा रहा होता है, मतलब वो बैठती हैं तो वो दुपट्टा इधर उधर हो जाता है। आप सही अपने आप को कवर नहीं कर पाते, तो ये आप सेफ हैं? सेफ हैं। मैं बहुत ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस फील करती हूँ, मैं इजी फील रहती हूँ, मुझे डर नहीं होता। मेरी कोई मतलब मैं नज़र तो नहीं कुछ आ रहा, अच्छा कुछ लोग कुछ फील तो नहीं कर रहे होंगे, ये चीज़ें नहीं होती हैं मुझे। शुरू में हुआ था कि लोगों ने, जब मैंने बाइक चलानी स्टार्ट की थी आज से 6 साल पहले, तो शायद कोई भी नहीं फीमेल चला रही थी। अच्छा, तो मुझे लोगों ने काफी, अब तो माशाल्लाह काफी ज्यादा। सना, तुमने भी अभी शुरू की है बाइक? कितना अरसा हुआ तुम्हें? few months। और तुमने सीखी भी इससे पहले या पहले से? few months पहले। अच्छा, वाह जबरदस्त। दो मेरे पास बाइकर्स हैं, मैं सोच रही हूँ मैं भी बाइक चला के देखूँ, मजा आता है? मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। वाह, बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को अपने फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह ग्रो करेंगी आप, अभी तो कोई उम्र ही नहीं है, अभी हिम्मत रखें आप, इंशाल्लाह बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप दोनों का। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई हैं सायरा सुल्तान, जो वाकई दिल की सुल्तान है, और वो कहती हैं कि जो मैं करूँगी अपने बलबूते पे करूँगी, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। वो है ना जो ऊपर वाला है जिसके आगे सब हाथ फैलाते हैं, बस उधर ही हाथ फैलाना है। जी सायरा, वेलकम टू द शो। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू शुरू करूं, मैं आपका एक पैकेज है जो लोगों से शेयर करती हूं ताकि वो आपके बारे में कुछ जान सके। जी।
आइए देखते हैं। अपने घर में बनी हुई चाय तो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन पाकिस्तान के इलाके गवाल मंडी से ताल्लुक रखने वाली सायरा सुल्तान ने माली तौर पर तंग हालात का सामना करने के बाद अपने खानदान को सपोर्ट करने के लिए चाय और सूप का स्टॉल लगा लिया। सायरा का कहना है कि ये फैसला बहुत जल्दी में किया गया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी की मदद लेना नहीं चाहती थी। ऐसे क्या हालात पेश आए कि इन्हें घर से बाहर कदम रखना पड़ा, आइए इनसे बराह रास्त जानते हैं। जी बताइए सुल्तान, मैं तो सुल्तान कहूँगी आपको, है सायरा नहीं कह रही, मैं सुल्तान कह रही हूँ। मेहनत में कोई आर नहीं है और औरत भी कर सकती है, औरत भी बाहर निकल सकती है। आपकी कहानी शुरू होती है जब आपके मियाँ का इंतकाल। जी यहाँ से शुरू होते हैं। 25 साल की थी तब आप? जी। जवान जहान, बच्चे 2? जी, बेटा बेटी। 4 साल की बेटी थी? जी, और एक साल का बेटा था। 1 साल का बेटा। माय गॉड, मतलब लाइक उस वक्त तो जमीन निकल जाती ना पैरों तले कि मैं क्या करूं। घर पे ही होती थी उस वक्त आप जब 25 साल की थी? और जी घर पे ही टाइम गुजारा। जी, यानी कि था कि जब मेरे हस्बैंड की बॉडी मेरे सामने थी, हाँ, तो वो आपको पता है बड़े बुजुर्ग सब्र देते हैं, हौसला देते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे तो मुझे उल्टा डराया कि यानी कि बड़ी यानी कि ज़िंदगी आपकी ये है, यानी कि अब क्या होगा आगे। हाँ ऐसे होगा। फिर वो पंजाबी में मिसाल देते थे, दाती नूं एक पासे दंदे थे, दुनिया नूं 2 पासे दंदे। तो फिर कहते थे इतनी लाइफ कैसे गुजारोगी, बड़ी पहाड़ जैसी ज़िंदगी। ये कहते थे शादी कर लो, मतलब सब तो कहते होंगे वो ना, तो बाद में फिर आपको पता है सभी कहते थे, लेकिन बच्चे जब नज़र आते थे तो अपना शौक नज़र नहीं आता, यानी कि अपने आप को आप ख़त्म कर देते हो जब बच्चे नज़र आए ना। और बच्चे जब इतने छोटे हों, हाँ जी, तो उनको माँ की पूरी टेंशन, हाँ, उनका फ्यूचर चल रहा था दिमाग में और घर का सिस्टम चल रहा था ना। कभी हमने यानी घर से जब मैं अपने भाई के पास होती थी, अल्लाह का शुक्र है जब भी कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जब मैं यहाँ अपने हस्बैंड के पास आई, जब भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सब घर वही संभालते थे। जैसे ही वो उनकी डेथ हुई है तो मैं यही सोच रही हूँ कि बिल कैसे करूँगी, घर का राशन कैसे करूँगी, ये कैसे करूँगी। फिर लोग आगे मुझे बड़ा यानी कि वो करने लग गए, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। वहाँ पे मैं अपने आप से सवाल करी जा रही हूँ, मैंने कहा बजाय मुझे सब्र देने के, हौसला देने के कि पहाड़ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, मेरा दिमाग घूम ही जा रहा है। वो जैसे जैसे टाइम पढ़ी थी कुछ आप? नहीं ज़्यादा पढ़ी नहीं, मैं 7th क्लास। लेकिन मेरे माशाल्लाह भाई ने बड़ी सपोर्ट की थी मुझे शादी से पहले, यानी कि मेरे भाई ने मुझे पाला तकरीबन, क्योंकि हमारे वालिद की भी डेथ हो चुकी थी। हाँ। तो हमारे भाई ने कराची में ही रहते हैं वो भी ना, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की, बहुत प्यार किया, यानी कि हमें फूलों जैसा, मुझे ख़ास तौर पे उन्होंने फूलों जैसा पाला उन्होंने ना। बाप की कमी मैंने उनके होते कभी महसूस नहीं की। अल्लाह मेरे उस भाई को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो बाद में जब फिर लाइफ चेंज हुई तो मेरी आदत नहीं है किसी से मांगने की या किसी को तंग करने की। मैं उससे मांगती हूँ जो सबको देता है और वो मुझे देता है। तो वो जब इस तरह हुआ तो जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हुआ, पता लगा वाकई यार उस टाइम लोग क्या कह रहे थे। अभी तो बच्चे छोटे हैं, अब बड़े हो रहे हैं, उनकी स्कूल की फीसें हैं। ऐसे ही था। अच्छा, घर जिसमें आप रह रही थी वो आपका अपना था? अल्लाह का शुक्र है, वो मेरे मियाँ ने बनाया हुआ था। और फिर कैसे गुजारा चलता रहा? मियाँ की कोई दुकान थी? जी, मेरे हस्बैंड की दुकान थी जो फूड स्ट्रीट में ग्वाल मंडी में थी, बारबी की और उसकी टिक्के की। अच्छा। तो वो जब फोत हुए तो आपको पता क्लोज हो गई। हाँ। जब वो क्लोज हुई तो फिर वो आपने किराए पे चढ़ा दी? हाँ जी, फिर वो नाश्ते के लिए मैंने किराए पे दे दी। अच्छा। जब वो किराए पे दी तो उसके अल्लाह का शुक्र है वो फिर पेमेंट जो आती थी उससे घर थोड़ा गुजारा होता। हाँ जी, वो बच्चे जब छोटे थे तो खर्चे थोड़े कम थे। अक्लमंद होती है ना, कई माएँ अक्लमंद होती हैं, बच्चों को कैसे करना है, क्या करना है। आप ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिला के या बचत कर सकते हो, घर से भी आप बना के बड़ा मैनेज कर सकते हो। हाँ। तो मैंने घर से ही उनको स्टार्टिंग की कि ये खाओ, ये करो। हफ्ते के दिन सिर्फ संडे की संडे अच्छा हम तीनों एंजॉय करते थे, उसके अलावा नहीं। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है फिर मैनेज करते रहे। जैसे जैसे वो बड़े होते रहे उनके खर्चात बढ़ते रहे। हाँ। फिर ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती रही, फिर कुछ महंगाइयाँ, कुछ ये। हाँ। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब मैं इतनी बेटी बड़ी होती है, नज़र आ रही थी पास। तो आपके और जो रिश्तेदार थे आपने उनसे किसी से कुछ नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं कभी किसी के पास गई नहीं। अब भी अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं जाती, मेरी आदत ही नहीं है। कई लोग मदद करना भी चाहते हैं पर मैं नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अगर यही काम करने थे तो फिर मैं मेहनत क्यों करती, फिर मैं यही कुछ करती। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इज्जत भी नहीं रहती ना, इससे मांग लिया उससे मांग लिया। हाँ, कोई करता भी नहीं है। ये एक दिन का शौक होता है, 2 दिन का होता है, तीसरे दिन पता है क्या कहते हैं, हमारे तो खुद हालात खराब हो गए। हाँ। इन बातों से जब मैं लोगों से सुनती थी ना तो मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं करूँगी। हाँ। कोई मुझे आके क्या किया आपने अपने लिविंग के लिए, क्या क्या काम किया?
जब इतनी अपनी अपनी लिविंग के लिए, अपने जीने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जब एजुकेशन भी नहीं थी इतनी आपके पास, फिर आपने क्या आपको मतलब क्या काम किया? कुछ नहीं, एक दिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरे अपने बस में कुछ भी नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो बड़ी यानी कि परेशान हो गई। फिर किराए में भी गुजारा नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। फिर वो अक्सर लोग कॉमर्स पे भी लिख देते हैं कि लो मियाँ आपने रक्षा चलाना शुरू किया? नहीं, पहले मैंने स्टार्ट, अच्छा पहले कुछ घर के बाहर सुपर चाय से। अच्छा, सुपर चाय का स्टॉल लगाया? जी, अच्छा, पहले मैंने वो लगाया, फिर अल्लाह का शुक्र है वहाँ से फिर मैंने कहा अब गर्मियाँ आ गई, अब क्या किया जाए, सुपर चाय ग्रीन टी तो चलती नहीं गर्मियों में। फिर मैंने दाल चावल शुरू किया, वो लोगों ने बड़े पसंद करना शुरू कर दिए। दाल चावल के बाद फिर मुझे आइडिया आया कि नहीं, दाल तो ख़राब हो जाती है, दिन में आती हूँ मैं, तो अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने अंडा टिक्की को लिया, जो वहाँ पे ना लाहौर में बड़ी फेमस है, बना के कटाकट ना। हाँ, अंडा टिक्की ये सामने भी है। हाँ जी, लेकिन ये तो टिक्की है ना। अच्छा, इसको फिर मसाले में भी बनाते हैं। अच्छा, पैकेज में भी है मेरे ना। अच्छा, तो वहाँ से जब मैंने कमाया तो फर्स्ट टाइम मेरी अपनी कमाई जो मैंने जोड़ी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। वो इस वजह से मैं कहा चलो कुछ अच्छा करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। मतलब वहाँ से कमा के आपने पैसे जोड़े? हाँ जी, मैंने पैसे जोड़े। जब मैंने पैसे जोड़े तो फिर मैंने ना ऑटो लिया, क्योंकि मेरे अब्बू चलाते थे, अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे। तो मैंने अब्बू ना, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे आगे बिठा के ना रेसिंग सिखाते थे। तो मैं कहा चलो ये करते हैं। तो जब मैंने रिक्शा लिया, जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा लोग, तो मैं कहा नहीं यार ये गलत है, क्योंकि मैं तो अपनी मजबूरी के तहत चला रही हूँ, लेकिन मर्दों की तंग करने लगे। हाँ, अजीब सी बातें, की बातें और वो सारी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, जब मेरे स्टॉल पे लोग आते हैं ना, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। कुछ जगह आप कह लें अच्छे लोग भी हैं, कुछ जगह आप कह लो कि जाहिर है अच्छी बुरी दुनिया से आपने अपनी बेटी की शादी भी अपने बिरते पे खुद ही कमेटियां डाल के की? अल्हम्दुलिल्लाह, कि इसी स्टॉल से? बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, स्टॉल से ही उसकी भी शादी की माशाल्लाह, अपने घर की, अल्लाह उसको उसके घर में कुछ। देखिए, जब आपके इर्द गिर्द कोई रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, थोड़े से ज़रा वेल ऑफ होते हैं, अमीर होते हैं, उनको ये बड़ी फील हो रहा होता है कि अरे हमारी रिश्तेदार ये काम, मतलब पाकिस्तान में बहुत होता है, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। इस तरह आपको किसी ने तंग किया इस तरह? नहीं था, अभी तंग करने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि इस तरह की सोच अगर वो रखते हैं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे अगर भूखे हैं तो किसी ने आके खिला नहीं देना, अगर उनको कोई ज़रूरत है तो किसी ने आके मुझे ये नहीं कहना कि ये ले लो, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी। वो एक शख्स ने मुझे कहा जी अब तुम्हारे नसीब हैं, तो मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर फिर मेरे नसीब हैं तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं अपने नसीब अल्लाह से कैसे संवारती हूँ। अब ये नहीं कि कमरे में मैं रोऊँ बैठ के कि हाय अल्लाह मैं तो बेवा होगी, मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है उस पाकज़ात का कि उसने मुझे इन तो कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसने आपसे मिलना छोड़ दिया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह सब इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। अब तो सब करते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आया होगा, जब टीवी पे कोई पैकेज नहीं होगा या कुछ हो, तब तो कहा होगा ना कि लाइक बहुत लोग डरते हैं हमसे पैसे ना मांग ले, ऐसे भी तो होते हैं कुछ लोग। मेरा अभी मैं शुरू से ही ना अपने घर में ज़्यादा खुश रहती हूँ। हाँ, मैं किसी की तरफ ना इतना आती हूँ ना जाती हूँ। हाँ, कोई इज्जत से प्यार से बुलाए मैं ज़रूर जाती हूँ। हाँ। देखिए, हर घर की एक अपनी स्टोरी है, हर घर की एक अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा इजाफा हो जाए, अगर वो इतना सहबी हैसियत होके भी नहीं रखता, दिल चाहिए किसी की मदद करने के लिए। बेटी की शादी की आपने इसी काम से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया शादी पे। वही माशाल्लाह रिश्तेदार वो ऐसे मुझे देख रहे थे शादी पे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि अल्लाह तेरा एहसान है कि मुझे किसी से यूँ नहीं करना पड़ा, या कोई ऐसी कमी नहीं मैंने छोड़ी उसके बाप की कि कल को वो मुझसे गिला करे कि माँ मेरा बाप नहीं था, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मैंने वो सब कुछ किया जो शायद उसका बाप भी होता तो ना करता। हाँ, मैंने वो सब कुछ उसको किया। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आपके अंदर? ये वक्त ने मुझे दी और सपोर्ट मुझे मेरे अल्लाह ने की। मैं ये नहीं कह सकती कि इस दुनिया में किसी अल्लाह के ख़ास बंदे का मैं नाम ले लूँ, नहीं, ये सिर्फ मेरे अल्लाह का करम है और नबी की दुआएं हैं। और जब मैं उम्रे पे गई तो माशाल्लाह वहाँ पे भी अल्लाह पाक ने यहीं से, ये इसी कमाई नहीं, यहाँ से नहीं। तो उम्रे पे किसी ने भेजा था? नहीं, मैंने आपको बताया जिगरा चाहिए पैसे वालों का भी। मैं जब कमेटी डालती थी ना, तो मेरे पास ना पहली दफ़ा अमाउंट इकट्ठी हुई, मेरे किराया जो आता था दुकान का, पहली दफ़ा अमाउंट इकट्ठी हुई। तो मेरी बेटी थी जब 7 साल की। हाँ, मैं कहा ये तो बहुत छोटी है, अभी इसकी शादी कहाँ। तो मैं कहा ये 1.5 लाख, जाहिर है आपने कभी एकदम अपने हाथ में पैसे ना देखे हों। जब शादी से पहले भाई करते थे माशाल्लाह मेरे, और उसके बाद मियाँ करते हाँ, थे। फिर मियाँ करते थे। हाँ, तो जब मैंने देखा मैं कहा यार ये 1.5 लाख का मैं क्या करूँ, क्योंकि लालच नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह का बड़ा एहसान है। हाँ। तो मैं कहा ये 1.5 लाख का मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। तो ऐसे मेरी एक दोस्त आई, हमारी ना चाय चल रही थी, तो मैं कहा समझ नहीं आ रही, घर भी ठीक है अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ एवन है। तो मैं कहा मैं इसका क्या करूँ, बैंक में रखूँगी तो हमें फ़ायदा ही नहीं है।
तो अकाउंट बनाने के लिए भी उम्रे खर्चा पे गई करना। फिर। हाँ जी। गपूड़ी है ये बहुत। तो मेरी तरह है, गपूड़ी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। हाँ जी। तो स्टोरी को शॉर्ट करते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो हैं वो जितनी आपका खर्चा है उस हिसाब से आप मेहनत कर रही हैं अपने बच्ची के। एक सुकून होता है दिल को कि मेरी बेटी का घर बस गया है। एक जिम्मेदारी होती है ना पेरेंट्स के ऊपर, बेटे को सेट करना, बेटी के हाथ पीले करना। यही आमतौर पे माँ बाप सोच रहे होते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बेस्ट ऑफ लक। अभी भी आप कर रही हैं ये काम? जी, अल्लाह का शुक्र है। अब यहाँ से जब जाना है, हाँ, मंडे को जाते ही अपने स्टॉल पे शुरू इंशाल्लाह। कोई नाम वाम रखा हुआ है आपने अपने स्टॉल नहीं, का? अभी मैं जब सबको यहाँ देख रही थी, बातें कर रहे थे आपस में सब ना, आप जितने भी आपने इंटरव्यू किए, तो मुझे लगा मेरे स्टॉल का भी नाम होना चाहिए। अभी नाम नहीं रखा है, ऐसे ही आपने? नहीं, ऐसे ही अल्लाह तवक्कल ही छोड़ा हुआ था उस पर। लेकिन अभी मेरे ज़हन में एक आइडिया है कि अल्लाह वाली रखती हूँ। अल्लाह वाली? हाँ। अब जाके अनाउंस हो गया ना अल्लाह वाली। हाँ जी। ग्रेट। चले, थैंक यू सो मच आपका शो पे आने का। आपका शुक्रिया। और जी, आज का शो एक ऐसा शो था, मुझे लगता है कि शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि हालात तो अच्छी बुरी ज़िंदगी में आते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। जो अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद करके बैठ जाएगा और किसी और से उम्मीद लगाएगा कि वो उसकी मदद करेगा, तो वो कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता। अपनी ना ज़िंदगी संवार पाएगा ना अपनी फैमिली की। निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, और चांसेस और मौके कभी कभार अल्लाह आपको देता है, उसको कैसे अवेल करना है, ये है आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी का काम। तो हिम्मत ना हारें, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा जो कोरोना का वक्त है। आई नो बहुत सारे ख़ानदान टूट गए होंगे, बहुत सारे ख़ानदान उन हालात में नहीं होंगे जैसे वो पहले कोरोना से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन सब से मिलने के बाद शायद आपकी हिम्मत थोड़ी बंदी होगी, और अगर आपकी हिम्मत बंदी है तो बस मेरा आज का प्रोग्राम आपको दिखाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। दुआ में याद रखिए, मंडे को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।